the recording. Okay. There is a तो Mangalacharan in this book as well. वो भी हम बोल सकते। कौन सा? तुम हाँ, ये जो फर्स्ट है वो अहिंसा, अहिंसा हाँ वाले हाँ, में। अहिंसा महावीर की दृष्टि में। जो राग द्वेष विकार वर्जित लीन आत्म ध्यान में, जिनके विराट विशाल निर्मल अचल केवल ज्ञान में, युगपद विशद सकलार्थ झलके ध्वनित हो व्याख्यान में, वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। जय जिनेन्द्र। ये कौन सी बुक्स, कौन सी मूवी? ये अहिंसा महावीर की दृष्टि में। ओके, ये दिस इज अपना द बुक। सेल्फ स्टडी का बुक है। हाँ, सेल्फ स्टडी की बुक है। ओके, मैंने देखी नहीं है अभी तो। तो सब बच्चे। हाँ, तो सौरभ जी ने लास्ट टाइम शुरू की थी 2 वीक ओके पहले। ओके। हाँ। मेरे पास सिर्फ प्रिंट आउट है उसका, एक्चुअल बुक नहीं है। नाम क्या? अहिंसा। महावीर की दृष्टि में, बाय डॉक्टर हुकुमचंद भारी। आई थिंक मेरे को देखनी पड़ेगी वो बुक, कहीं पे होनी तो चाहिए पदम जी के पास में कहीं पे। नहीं, ये अपने पीडीएफ ड्राइव, गूगल ड्राइव में भी है। यू अच्छा। कैन गेट इट। हाँ। हमारे आ जाती थी, लेकिन हमारा ऐसा हुआ कि उन्होंने कुछ ऑर्डर में गड़बड़ कर दी, तो हमारा ऑर्डर वहीं जयपुर में रुक गया था। ओके, ओ। मैं देख करके आती हूँ, 1 मिनट में आती हूँ मैं। ठीक है। तो शाल वी स्टार्ट रीडिंग, हाँ, शिल्पा बेन? वी कैन स्टार्ट रीडिंग इट। हाँ, एटलीस्ट एक रीडिंग एक बार रीड कर लिए, एटलीस्ट जस्ट वी गेट एन आइडिया व्हाट इट इज। एक्चुअली ये भी है, प्रस्तावना भी अच्छी दिख रही है उसकी। वी कैन स्टार्ट फ्रॉम देयर। डू यू वांट टू स्टार्ट रीडिंग? ओके। आई गॉट द बुक नाउ। ओके, गुड यार, गुड। आपको पढ़ना है क्या प्रीति जी? हम सोचे कि हम्म। पढ़ते हैं पहले। ठीक है, पढ़ी। तो हाँ, वो प्रकाशिकीय है ना, वहीं से शुरू करते हैं। इसमें इंफॉर्मेशन दिख रही है। दिस इज द 13th एडिशन। कौन सा एडिशन है? आई डोंट नो। नहीं, इसी में लिखा है ऊपर, व्हेन यू रीड द प्रकाशकीय, हम्म। उसमें लिखा है। ये वाली बुक है ना, अहिंसा महावीर की दृष्टि में, ये वाली ना? हाँ हाँ हाँ। हाँ, ये होगा संस्कृत। कितना पेज पर, कौन सा पेज पे है आप लोग? नहीं जस्ट नहीं, आगे एकदम शुरू प्रीफेस में। प्रीफेस। ओके 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 ओके। डॉक्टर, ये 24वां। हाँ। मेरे पास 24वां संस्करण है। ओ, अच्छा अच्छा। हमारा 13वां है, जो हाँ, पीडीएफ है स्प्रिंग बोर्ड 13वां में है। 13वां संस्करण। हम्म। ओके, तो ये पढ़ना इसका प्रकाश की हाँ, है। पढ़ लीजिए, हाँ पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए। तो आई रीड इट। डॉक्टर हुकुमचंद जी भारिल की महत्वपूर्ण कृति अहिंसा महावीर की दृष्टि में पुस्तक का 24वां संस्करण प्रकाशित करते हुए हमें हार्दिक प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। यह कृति हमारे द्वारा अब तक प्रकाशित उनकी कृतियों से कुछ हटकर है। अब तक प्रकाशित उनकी कृतियां स्वयं उनके द्वारा लिखी गई थी, जबकि यह कृति उनके बहुचर्चित व्याख्यान का सुसंपादित रूप है। भगवान महावीर के 25वें निर्वाण महोत्सव के समय से आरंभ हुए इस विषय पर उनके प्रवचन की विशेष मांग जैन समाज में तो रहती ही है, जैनेतर समाज में भी उक्त प्रवचन को काफी सराहा जाता रहा है। इस प्रकार देश विदेश में शताधिक शताधिक बार वे इस विषय पर बोल चुके हैं। जैन धर्म के मूल सिद्धांत अहिंसा के इस लोकप्रिय व्याख्यान के प्रकाशन की मांग काफी समय से निरंतर बनी हुई थी। राजस्थान के भूतपूर्व उद्योग व स्वास्थ्य मंत्री स्वर्गीय श्री त्रिलोक चंद जी जैन के विशेष अनुरोध को दृष्टि में रखते हुए डॉक्टर साहब ने टेप प्रवचनों के आधार पर इस व्याख्यान को लिपिबद्ध किया गया और तारण तरण जयंती के अवसर पर मई 1985
1985 में गागर में सागर पुस्तक के अंतिम प्रवचन के रूप में इसे प्रकाशित किया गया। पश्चात 3 जुलाई 1985 को पुस्तकाकार रूप में इसे 10,000 की संख्या में हिंदी में प्रथम बार प्रकाशित किया गया। पुस्तक का सर्वत्र स्वागत किया गया। तब से अब तक इसके 23वां संस्करण हिंदी में 1,14,600 की संख्या में प्रकाशित हो चुके हैं और अब 1,000 की संख्या में ये 24वां संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है। विदेशों में भी जहाँ जहाँ डॉक्टर साहब गए, इस पुस्तक के अंग्रेजी रूपांतरण की विशेष मांग की गई। फलतः 4 संस्करण 11,400 की संख्या में अंग्रेजी में और फिर 5,200 की संख्या में मराठी तथा 8,200 की संख्या में गुजराती में भी इसे प्रकाशित किया गया। इस प्रकार हिंदी, अंग्रेजी, मराठी व गुजराती में भी अब तक 1,64,000 की संख्या में इस कृति का पुस्तकाकार में प्रकाशन हो चुका है। इन सभी के नए संस्करण भी अब प्रकाशनाधीन हैं। गागर में सागर पुस्तक के अंतिम प्रवचन के रूप में समाहित होने से उक्त पुस्तक के माध्यम से भी यह अब तक 23,600 की संख्या में पाठकों तक पहुंच चुकी है। यदि दोनों में मिलाकर योग किया जाए तो कुल प्रकाशन 1,64,000 का हो जाता है, जो एक रिकॉर्ड है। डॉक्टर भारील जी के विषय में तो क्या कहें। वे तो समाज के उन लब्ध प्रतिष्ठित प्रतिभाशाली विद्वानों के अग्रगण्य हैं जो आज सर्वाधिक सुने और पढ़े जाते हैं। वे न केवल लोकप्रिय प्रवचनकार एवं कुशल अध्यापक ही हैं, अपितु सिद्धहस्त लेखक, कुशल कथाकार, सफल संपादक एवं आध्यात्मिक कवि भी हैं। साहित्य व समाज के प्रत्येक क्षेत्र में उनकी गति अबाध है। तत्व प्रचार की गतिविधियों को निरंतर गति प्रदान करने वाली इनकी नित्य नई सूझबूझ, अद्भुत प्रशंसनिक क्षमता एवं पैनी पकड़ का ही परिणाम है कि आज जयपुर आध्यात्मिक गतिविधियों का केंद्र बन गया है। वास्तव में चतुर्मुखी व्यक्तित्व के धनी डॉक्टर भारील जी का यह समाज हमेशा ऋणी रहेगा। यह भी गौरव का विषय है कि 8 अप्रैल 2001 को दिल्ली के लाल किले के मैदान में राष्ट्रीय संत आचार्य श्री विद्यानंद जी के पावन सानिध्य में डॉक्टर भारील का अभिनंदन समारोह हुआ, जिसमें तत्ववेता डॉक्टर हुक्मचंद भारील अभिनंदन ग्रंथ का लोकार्पण किया गया। यही नहीं, भारील जी के प्रिय शिष्य डॉक्टर महावीर प्रसाद ठोकर ने सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर से डॉक्टर हुक्मचंद भारील व्यक्तित्व और कर्तृत्व विषय कर्तृत्व कर्तृत्व विषय पर शोध एवं पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। यह कृति भी प्रकाशित हो चुकी है। डॉक्टर भाईल जी की अब तक शताधिक कृतियां 45 लाख से भी अधिक की संख्या में देश की 8 प्रमुख भाषाओं में प्रकाशित हो चुकी हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप एक बार उक्त कृतियों का स्वाध्याय तो करें ही, उनके प्रत्यक्ष प्रवचनों का लाभ भी प्राप्त करें। समाज द्वारा भी उनके उपाधियों से आपको अलंकृत किया गया है। समाज द्वारा भी अनेक उपाधियों से आपको अलंकृत किया गया है, जिनमें भारत जैन महामंडल द्वारा विद्या वारिधि, जैन आध्यात्म स्टडी सर्किल मुंबई द्वारा महोपाध्याय, इसी प्रकार अन्य संस्थाओं द्वारा न समय समय पर विद्या वाचस्पति, परमागम विशारद, तत्ववेदा, आध्यात्म शिरोमणि, वाणी विभूषण, जैन रतन, विद्यत शिरोमणि आदि उपाधियों से विषीभूत किया गया है। मंगलायतन विश्वविद्यालय अलीगढ़ द्वारा आपको सम्मान पूर्वक डी लिस्ट की मानद उपाधि प्रदान कर गौरवान्वित किया है। इस कृति के संपादन में पंडित रतनचंद जी भारील, प्रकाशन व्यवस्था में अखिल बंसल तथा मुद्रण कार्य में सन एंड सन प्रेस जयपुर का प्रशंसनीय सहयोग रहा है, तथा हम उनके आभारी हैं। इस कृति का सम्यक अवलोकन कर संपूर्ण जगत अहिंसा का सम्यक स्वरूप समझे एवं जीवन में अपनाकर अनंत सुखी हो, इस पवित्र भावना से विराम लेता हूँ।
ब्रह्मचारी यशपाल जैन, MA, प्रकाशन मंत्री, पंडित तोडमल स्मारक, जयपुर। नाइस। अब कोई और लेना चाहेगा अहिंसा महावीर की दृष्टि में? हाँ, शिल्पा बिन, यू वांट टू गो? अहिंसा महावीर की दृष्टि में। हाँ, मंगलाचरण हमने कर दिया, लेकिन बोलूं क्या? बोल दीजिए वापस से। हाँ। जो राग द्वेष विकार वर्जित लीन आत्म ध्यान में, जिनके विराट विशाल निर्मल अचल केवल ज्ञान में, युगपद विशद सकलार्थ झलके ध्वनित हो व्याख्यान में, वे वर्धमान महान जीव विचरे हमारे ध्यान में। इस मंगलाचरण में भगवान महावीर वर्धमान से ध्यान में विचरण करने की प्रार्थना की गई। क्यों? क्योंकि जैन मान्यता अनुसार जो जीव एक बार सिद्ध दशा को प्राप्त हो जाता है, वह लौटकर दोबारा संसार में नहीं आता। अतः कभी ऐसी प्रार्थना करके कि एक बार तो आना पड़ेगा, सोते हुए भारत को जगाना पड़ेगा, अपनी प्रार्थना को निष्फल नहीं होने देना चाहता है। जो वस्तु चली जाती है वह लौटकर दोबारा नहीं आती। जैसे हमारा बचपन चला गया, अब वह लौटकर नहीं आ सकता, पर वह हमारे ध्यान में तो आ ही सकता है, ज्ञान में तो आ ही सकता है। मेरी बात पर विश्वास न हो तो आप आंख बंद कर 1 मिनट को विचार कीजिए कि जब आप 6वीं कक्षा में पढ़ते थे, होली के अवसर पर एक बार आपने गुब्बारे में पानी भरकर मास्टर जी की कुर्सी पर गद्दी के नीचे रख दिया था। जब मास्टर जी आए और कुर्सी पर बैठे तो गुब्बारा फटा और पानी का एक फव्वारा छूटा। साथ ही कक्षा में एक हंसी का फव्वारा भी छूट गया था। पता चलने पर आपकी पिटाई भी कम न हुई थी, पर जब आज उस घटना का स्मरण आता है तो फिर वही बचपना मचल उठता अच्छा है। है। ऐसी कोई ना कोई घटना आपके बचपन में भी अवश्य अवश्य घटी हो। भाई, जो प्यारा बचपन चला गया वह तो लौटकर वापस आ नहीं सकता, फिर भी वह हमारे ध्यान में तो आता ही है, ज्ञान में तो आता ही है। ठीक इसी प्रकार भगवान महावीर भी, जो 2510 वर्ष पूर्व सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं, अब इस संसार में लौटकर वापस नहीं आ सकते, फिर भी हमारे ज्ञान में तो आ ही सकते हैं, ध्यान में तो आ ही सकते हैं। अतः यहाँ प्रार्थना की गई है, वे वर्धमान महान जीन विचरे हमारे ध्यान में। आखिर क्यों? जबकि आज का जमाना इतना बेदर्द हो गया है कि मौत कोई मायना नहीं रखती। सड़क के किनारे कोई व्यक्ति मरा या अधमरा पड़ा हो तो उसे देखते हुए हजारों लोग निकल जाते हैं, पर कोई यह नहीं सोचता कि यदि वह मर गया है तो इसके घर वालों को खबर कर दे, यदि अधमरा है तो अस्पताल ही पहुंचा दे, शायद बच जावे। सब यूं ही देखते हुए निकल जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आज का यह आदमी न मालूम कितना बेरुखा हो गया है कि मौत का समाचार इसके हृदय को आंदोलित ही नहीं करता। प्रतिदिन प्रातः काल लोग चाय पीते पीते समाचार पत्र पढ़ते हैं, मजे से चाय पी जाते हैं, पीते जाते हैं और पढ़ते जाते हैं कि बिहार में भयंकर बाढ़ आई है, जिसमें 1 लाख लोग मारे गए हैं और 10 लाख लोग बेघरबार हो गए। यह समाचार पढ़ते समय इनका हाथ नहीं कांपता, इनके हाथ से चाय का प्याला नहीं छूटता, फूटता भी नहीं। लोग बड़े ही मजे से चाय पीते जाते हैं और पड़ोसी को समाचार सुनाते जाते हैं कि सुना भाई साहब आपने, बिहार में भयंकर बाढ़ आई है, 1 लाख लोग मारे गए हैं और 10 लाख बेघरबार हो गए। ये समाचार वे ऐसे चटकारे ले लेकर सुनाते हैं जैसे उनके नगर में कोई नया सर्कस आया हो और वे उसका समाचार सुना रहे हों। ये बात कहते हुए उनके चेहरे पर कोई पीड़ा का निशान नहीं है।
तात्पर्य यह है कि आज के आदमी में मौत के प्रति संवेदनशीलता नहीं रही है जो एक जमाने में थी। भाई, एक जमाना वह था जब किसी मोहल्ले में यदि गाय मर जाती थी तो सारा मोहल्ला तब तक मुंह में पानी भी नहीं देता था जब तक कि गाय की लाश न उठ जाए। और एक जमाना यह है कि स्मशान में भी ठाठ से चाय चलती है। लोग शव यात्रा में भी उसी ठाठ बाट से जाते हैं कि जिससे पता ही नहीं चलता कि ये किसी की बारात में जा रहे या शव यात्रा में। वैसी ही बातें, वैसी ही हंसी मजाक, वही राजनीतिक चर्चाएं। यदि क्रिकेट का मौसम चल रहा हो तो बहुतों के हाथ में ट्रांजिस्टर भी मिल जाएगा। स्कोर तो सभी पूछते ही हैं। न मालूम क्या हो गया आज की दुनिया, इस दुनिया को। और की बात तो जाने दीजिए। सगे माँ बाप मरते हैं तो भी आज का आदमी उन्हें 3 दिन से अधिक याद नहीं रख पाता। आज मरे और कल तीसरा दिन होता है। तीसरा दिन हुआ नहीं कि किसान खेत पर चला जाता है, कहता है बोनी का समय है। दुकानदार दुकान खोल देता है, कहता है सीजन चल रहा है। नौकरी पेशा नौकरी पर चला जाता है, कहता है आकस्मिक अवकाश बाकी नहीं है, कैजुअल लीव। हम्म। जो माँ हाँ, सीए। जो माँ बाप जीवन भर पाप करके संपत्ति छोड़ जोड़ते हैं, पाप की गठरी अपने माथे बांध कर ले जाते हैं और कमाई बच्चों को छोड़ जाते हैं, जब वे बच्चे ही उन्हें 3 दिन से अधिक याद नहीं रख पाते तो और की क्या बात कही। ऐसे संवेदनहीन बेदर्द जमाने में जिसे 2500 वर्ष पहले देह छोड़ी हो, उसे हम 2500 साल वर्ष बाद भी याद करें, प्रार्थना करें कि वे वर्तमान महान जी विचरे हमारे ध्यान में। क्या तुक है इसमें? ऐसा क्या दिया था भगवान महावीर ने हमें जो हमें 2500 वर्ष बाद भी याद करे, उनके गीत गावे। भौतिक रूप से तो उन्होंने हमें कुछ भी नहीं दिया था। उनके पास था भी क्या जो हमें देते? वे तो नग्न दिगंबर थे, एक लंगोटी भी तो न थी उनके पास। पर भाई साहब, भौतिक रूप से सब कुछ देने वालों को भी हम कहाँ याद रखते हैं। अभी बताया था ना कि जो माँ बाप हमें अपना सर्वस्व दे जाते हैं, हम उन्हें भी कितना याद रख पाते हैं। पर हम महावीर को याद तो करते ही हैं। लाखों लोग उनसे ध्यान में विचरण करने की प्रार्थना तो करते ही हैं। ऐसा क्या दिया था उन्होंने हमें? क्योंकि यह स्वार्थी जगत बिना प्रयोजन तो किसी को कभी याद करता ही नहीं है। उन्होंने हमें कुछ ऐसे सिद्धांत दिए थे, ऐसा मार्ग बताया था कि जिन्हें हम अपना लेवे, जिस पर हम चले तो आज भी सुख शांति प्राप्त कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान महावीर ने जो रास्ता 2500 वर्ष पहले बताया था, हो सकता है कि वह उस युग में किसी काम कर रहा हो, पर आज दुनिया बहुत बदल गई है। कहाँ वो बैलगाड़ी का जमाना और कहाँ ये रॉकेटी दुनिया। 2500 वर्ष पुरानी बातें आज किस काम की? अतः वे लोग कहते हैं कि आज महावीर आउट ऑफ डेट हो गए हैं। ऐसे लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि महावीर आउट ऑफ डेट नहीं, आज भी एकदम अप टू डेट है। तो सौरभ भाई जी है। यस, जय जय जिनेंद्र जिनेंद्र। एवरीवन। चलिए, जय सॉरी, थोड़ा सा देर हो गई। कोई बात नहीं। हाँ, इट्स ओके। तो आप लोग अहिंसा महावीर की दृष्टि में पढ़ रहे हैं, ऐसा यस समझ यस। रहा हूँ मैं। हम्म। हमने एक सेशन ऑलरेडी किया था, हाँ, इसलिए हमने लास्ट सेशन में हमने इसी को ही हाँ, किया था। हम्म। तो थोड़ी सी इसकी हम भूमिका समझ लेते हैं कि हम्म। अहिंसा को तो संसार का हर धर्म जो है, हर फिलॉसफी है, अहिंसा को महत्व देती है। लेकिन जो सूक्ष्मता जैन दर्शन में अहिंसा को लेकर के है, उतनी सूक्ष्मता अन्य दर्शनों में नहीं देखी जाती है। तो यहाँ उन्होंने जो लेखक है उनका प्रयोजन ये है कि अहिंसा को तो समझाना है, लेकिन अहिंसा को वो तभी समझा पाएंगे जब कोई रोल मॉडल सामने हो।
तो इसीलिए उन्होंने भगवान महावीर का रोल मॉडल लिया। वैसे इसमें जो कुछ भी कहा जा रहा है वो किसी भी समय के कोई भी तीर्थंकर की वाणी में यही बात प्रकट होती है। पर यह है कि समय जाते हुए उस समय के जो लोग हैं वो उसी समय के तीर्थंकरों की वाणी को समझना भी चाहते हैं या समझ भी पाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर भगवान महावीर की अपेक्षा से अहिंसा का एक मार्गदर्शन दिया है। अब हम ये कहते हैं कि अहिंसा क्यों? प्रश्न ये होता है कि अहिंसा क्यों? तो सबसे पहला जो जवाब सामने आता है कि हम जो कुछ भी करते हैं प्रतिक्रिया उसी रूप में आती है, रिस्पॉन्स उसी रूप में आता है। तो अगर हम हिंसा करते हैं तो उसका रिस्पॉन्स भी हिंसा के रूप में ही आएगा। ये हमको तो सामने दिखाई देता है। आज अगर हम देखें तो संसार में आज के जो वर्तमान की जो स्थिति है उसमें सभी जगह देखें तो किसी न किसी तरह की लड़ाई चल रही है। कहीं पर लैंड के लिए लड़ाई चल रही है, कहीं पर प्रिंसिपल्स के लिए लड़ाई चल रही है, कहीं पर अपने एग्जिस्टेंस के लिए लड़ाई लड़ाई चल रही है। तो लड़ाई तो हो ही रही है और सभी ये जानते हैं कि लड़ाई इसका सोल्यूशन नहीं है। लेकिन कोई भी इस बात को स्वीकार नहीं करता है कि वो लड़ाई के अलावा कोई और सॉल्यूशन को सामने रखना पाता है ना। तो क्योंकि हमारे मन में बहुत जबरदस्ती से घुटा गया है कि माइट इज राइट। तो हम हमेशा ही ये सोचते हैं कि सामने वाला अगर स्वीकार करता है अपनी हार तब तो हम अहिंसा का उपयोग करेंगे, प्रयोग करेंगे। लेकिन सामने वाला अगर अपने आप को झुकाना नहीं चाहता है तो हम अहिंसा का प्रयोग नहीं करेंगे। एक इसका बहुत वर्तमान में एक अपने लिए ये आज के समय में बहुत ये कहूँगा कि फेमस एक सिचुएशन है, एक ऐसा इंसिडेंस है कि जो हम कहते हैं कि महावीर महात्मा गांधी जी से पूछा गया था कि आपके एक गाल पर चाटा पड़े तो आप क्या करोगे, तो दूसरा गाल धर दोगे। तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या लिया गया कि महात्मा गांधी जी हमको कायरता का अभ्यास करा रहे हैं, है ना। हालांकि अगर सोचा जाए तो यहाँ पर जो चाटा पड़ने की कोई बात नहीं है। यहाँ पर बात यह है कि अहिंसा जो है वही उसका सॉल्यूशन है। वो जो भी चाटा मारने वाला है उसका भी जो गुस्सा है, उसका भी जो इंटेंशन है वो हमेशा नहीं टिक पाएगा, क्योंकि वो उसका स्वभाव नहीं है। आप उसको दूसरे गाल पर मारने दोगे तो उसके वो जो उसके अंदर में एक राइज ऑफ इमोशन हो रहा था वो कम होना शुरू हो जाएगा। तो उसको भी एक अपॉर्चुनिटी मिलती है सोचने की कि मैं ये कर रहा हूँ ये सही कर रहा हूँ या नहीं। अगर मैंने उस समय में उस गाल के पड़े हुए थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से दिया होता तो उसमें भी वो संभावना नहीं बनती कि वो अपने आप को थोड़ा सा सोचने के लिए मजबूर करे। तो वो जो एक सूक्ष्मता है अहिंसा को लेकर के, वो जब तक हमारी पकड़ में नहीं आएगी तब तक हम अहिंसा को केवल किसी और को परेशान नहीं करना, किसी और को नहीं मारना, किसी और की को दुख नहीं देना, इतने तक ही सीमित कर पाएंगे। और यहाँ पर वो महावीर की अहिंसा से हमको उस तरह से जागृत करना चाह रहे हैं कि अहिंसा को आप अपना स्वभाव बनाइए। अहिंसा के लिए आप कोई ये कोई अपॉर्चुनिटी का इंतजार नहीं करिए कि हाँ यहाँ पर मैं इस जीव को बचा रहा हूँ तो ये मेरी अहिंसा हो रही है। यहाँ पर मैं इनसे इनको मैं कोई परेशानी नहीं कर रहा हूँ तो ये मेरी अहिंसा हो रही है ना। जैसे हम लोग कुछ समय पहले बात कर रहे थे तो शिल्पा जी ने एक प्रश्न किया था कि अगर हम जॉगिंग के लिए बाहर जाते हैं तो हमारी जॉगिंग से कितने ही छोटे छोटे जीव कुचले जाते हैं। तो हमको क्या जॉगिंग नहीं करना चाहिए? और अगर जॉगिंग करना है तो हमको कैसे उसको अप्रोच करना है? तो यहाँ पर अहिंसा के रूप में भी वही बात सामने आके खड़ी होती है कि हम चाहते तो अहिंसक बनना,
लेकिन अहिंसक बनने के लिए हम जो भी क्रिया करना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं हमको अपनी जो डे टू डे लाइफस्टाइल है ना उसमें वो बाधा रूप दिखाई देती है। तो हमको लगता है कि अगर ऐसी क्रियाएं भगवान ने बताई है तो इसका मतलब भगवान हमसे ये चाहते हैं कि हम कुछ करें ही ना। हम ना तो जॉगिंग के लिए जाए, ना कहीं चलने के लिए जाए, ना अपने जीवन में जो हमको सुख रूप क्रियाएं हैं उनको करें। तो इसका जो जवाब यहाँ पर हुकुमचंद जी ने दिया है वो हमको अच्छे से समझना है। तो उन्होंने जैसे शुरुआत तो इस तरह से की कि बहुत एक्सटर्नली जो हिंसाएं हो रही है उनको उन्होंने आपके सामने रखा कि पहले के जमाने में जैसे राजाओं के बीच में लड़ाई होती थी, दो राज्यों के बीच में लड़ाई होती थी, दो परिवारों के बीच में लड़ाई होती थी, एक ही परिवार के दो सदस्यों के बीच में लड़ाई होती थी। आज वो लड़ाई बहुत विस्तृत रूप में आकर के दो देशों के बीच में, दो कॉन्टिनेंट्स के बीच में, दो आइडियोलॉजीज के बीच में होनी शुरू हो गई। उस समय की जो लड़ाई होती थी उसमें जान हानि बहुत कम होती थी। उसमें जान हानि होती थी तो वो भी समझ करके होती थी कि हाँ इतनी जान हानि हो रही है। हजारों की तादाद में सैनिक मरते थे। आज जो हो रहा है उसमें करोड़ों की तादाद में लोग मरते हैं या अफेक्ट होते हैं। अब हम छोटा सा एग्जांपल ले कि 5 साल 6 साल से यूक्रेन और रशिया की जो लड़ाई हो रही है। अब ये लड़ाई हो रही है एक जोन में, लेकिन उसका इम्पैक्ट, उसकी असर संसार का हर देश जो है वो भुगत रहा है। या तो वहां पर चीजें नहीं मिल रही है, या चीजें इतनी महंगी हो गई है कि वो ले नहीं पाते हैं, और या तो फिर उनको जो कुछ भी मिल रहा है वो सब स्टैंडर्ड मिल रहा है। माने कहाँ पर लड़ाई हो रही है और उसका इम्पैक्ट कहाँ तक जा रहा है। तो ये हमको बता रहा है कि लड़ाई चाहे दो सदस्यों के बीच में क्यों ना हो, लड़ाई चाहे दो परिवारों के बीच में क्यों ना हो, लड़ाई चाहे दो देशों के बीच में क्यों ना हो, लेकिन किसी भी प्रकार की लड़ाई वो हिंसा को ही प्रमोट करती है। अब ये जो हिंसा है कहीं कहीं पर तो हमको दिखाई भी देती है, कहीं कहीं पर तो वो हमको दिखाई भी नहीं देती है। अब जैसे ये लड़ाई की बात करें तो ये ऑन द फ्लोर, ऑन द फील्ड जो बैटल हो रही है वो तो रशिया और यूक्रेन की ही मर्यादा में हो रही है। लेकिन ऑफ द फील्ड उसकी जो तकलीफें हो गई वो तो कहाँ कहाँ तक पहुंच गई। उन्होंने चाहे 50 60 हजार 1 लाख लोगों को गंवाया होगा, लेकिन उनकी वजह से संसार के कितने ही अनेकों करोड़ लोग परेशान हो रहे हैं। तो ये हम्म, जो अ, हिंसा का जो हमको रूप दिखाई दे रहा है ये एक स्थूल हिंसा का रूप है, जिसको तो हम हिंसा मान भी लेते हैं। हम इन इन चीजों को कंडेम भी कर देते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा करना नहीं चाहिए, ऐसा उन्होंने समझौता लेना चाहिए। दूसरे भी देश उनके साथ में जुड़े हुए हैं जो ये कोशिश कर रहे हैं कि दोनों के बीच में समझौता भी हो। उनको कंडेम करने में तो हम कर सकते हैं। तो ये तो हमारी समझ में आ गया कि स्थूल हिंसा जो है वो तो दिखाई देती है, और उसको हम जैन दर्शन की अपेक्षा से उनको हम दूर करने का प्रयास करें या उनमें सम्मिलित ना हो तो उस हिंसा का हमारा अनुमोदन नहीं है ना। तो उन्होंने प्लॉट को कुछ इसी तरह से बढ़ाया कि ये सारी जो स्थूल हिंसाएं हो रही है, चाहे वो एट अ ग्रॉस लेवल बिटवीन द टू कंट्रीज है, चाहे वो एट अ सटल लेवल दो परिवारों के बीच में या दो व्यक्तियों के बीच में हो रही है, पर वो ग्रॉस लेवल पर भी देखा जाए तो ये एक्सटर्नल हिंसा है। और एक्सटर्नल हिंसा जो है वो तो उसका जब समय खत्म हो जाएगा तो वो पूरी भी हो जाएगी, लेकिन वो हमारे अंदर में इंटरनली ऐसे संस्कार डालती है कि जो हम अनेकों जन्म तक ऐसी हिंसाओं को सपोर्ट करते रहेंगे।
ऐसी हिंसाओं को अनुमोदित करते रहेंगे। तो इसीलिए उनकी होने न होने की तो जो शक्यताएं है या जो पॉसिबिलिटीज है वो तो बाहर के जगत में है। उसका इम्पैक्ट जो अपने भीतर के जगत में हो रहा है वो हमको अपने साथ ले जाना है। और इसीलिए जैन धर्म में, जैन दर्शन में अहिंसा को जितना महत्व दिया है, जितनी सूक्ष्मता बताई है, उतनी अन्य दर्शनों में शायद बताई तो नहीं गई है, लेकिन शायद समझी भी नहीं गई है। क्योंकि ये जो संस्कार वाली बात है, अनादिकाल से जो हम कर्मों का बोझ उठा करके ले जा रहे हैं, इन कर्मों को अनेकों दर्शनों ने समझा है, समझाया है। लेकिन इन कर्मों का जो सोर्स है, रूट कॉज है, वो रूट कॉज जैन दर्शन ने बहुत गहनता से सोचा है और बहुत डीपली उसको बताया है। तो अब यहाँ पर उन्होंने कुछ उदाहरण ऐसे लिए, जैसे कि उन्होंने कहा कि रामायण की जो लड़ाई चली थी वो अम, कुछ समय की थी, महाभारत की लड़ाई थी वो कुछ समय की थी। तो माने जैसे जैसे समय जाता गया वैसे वैसे लड़ाइयाँ छोटी होती गई, लेकिन उनका नुकसान और बड़ा होता चला गया। रामायण की जो राम और रावण का युद्ध हुआ था, उनमें जितने लोग मरे थे उससे कई गुना ज्यादा लोग महाभारत में मरे। और उससे कई गुना लोग जो आजकल की हमारी लड़ाइयाँ होती है उसमें मरे हैं। उससे कई गुना लोग उस समय के जो राजाओं के बीच में युद्ध होते थे उनमें मरते थे। मतलब कहना वो ये चाह रहे हैं कि बाहर में ये जो नुकसान हो रहा है, बाहर में जो ये जीवों की हिंसा दिखाई दे रही है, मनुष्यों की हिंसा दिखाई दे रही है, उसको तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये ऐसा हुआ। लेकिन उसके होते हमारे अंदर में उसके लिए जो कुछ भी समझ है, वो समझ में कोई अंतर नहीं आ रहा है। तो हमारे अंदर में अहिंसा का तो अभी तक बीज पड़ा ही नहीं है। है ना? जैसे हम ये कहते हैं कि हम कितना भी जैन दर्शन को, जैन धर्म को समझ भी ले, फिर भी जैसे पता चलता है कि भाई कोई गैंग वॉर हुआ, तो गैंग वॉर में किसी एक गैंग के लीडर ने दूसरे गैंग के लीडर को मार दिया, तो हमारे मन में ये ख्याल आता है कि ये तो वैसे ही एंटी सोशल एक्टिविटीज है, तो इनका अगर ये हाल होता है तो हो जाए। है ना? तो हमारे अंदर में उस क्रिया के प्रति अनुमोदन का भाव हो जाता है कि ये एंटी सोशल है, वैसे ही ये सभी को परेशान करते हैं, इनको मार दिया तो उसमें क्या बुरा किया। तो यहाँ हम ये समझे कि ये परिस्थिति जो है वो उस समय की परिस्थिति है ना? जैसे अब आप आगे पढ़ोगे क्रमबद्ध पर्याय को लेकर के, तब आप समझोगे कि उस समय की वो जो भी परिस्थिति हुई, उस समय की उस परिस्थिति में वो घटना घटी, लेकिन हमने उसका जो अभिप्राय डाला, हमने उसका जो रिस्पॉन्स डाला, हमने उसके अंदर में जो अनुमोदना का भाव डाला, वो तो उसके बाद वाले समय में शुरू हो गया। माने वो जो अनुमोदना का भाव हमारे अंदर में बैठा, वो अगर बहुत तीव्रता से बैठेगा तो हमारे अंदर में वो संस्कार बन के, कर्म बन के चिपक जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति जब आएगी वापस, तो जिस भी भाव में होगी, हमें तो याद नहीं है कि हमने कैसे बांधा था, लेकिन वैसा जब नो कर्म का उदय होगा तो हमको उसमें फिर से वही भाव आएगा। आज हमारे मन में प्रश्न होता है कि अहमदाबाद से जो फ्लाइट चली थी, तो उसमें सभी लोगों का क्या एक एक प्रकार का एक कर्म का उदय था कि सभी एक समय में उसी उसी जगह आने थे? तो ये हमको ये समझाता है कि कहीं पर ये सारे जीवों ने अपने अपने समय में ऐसी कोई क्रिया का अनुमोदन किया था, तो उनके सारों के नौ कर्म एक साथ में उदय आए और वो सारे एक जगह पर इकट्ठे हुए। तो अब परिस्थिति को हम नहीं बदल सकते, अभिप्राय को तो बदल सकते हैं, परिस्थिति को हम देख सकते हैं, लेकिन उसके ज्ञाता दृष्टा तो हम बन ही सकते हैं। तो उस समय में ये जरूर है कि
व्यवहार से अभी हमारी बुद्धि इतनी परिपक्व नहीं हुई है, इतनी मैच्योर नहीं हुई है कि हम उसको ज्ञाता दृष्टा के रूप में देख पाए, तो हम उस पर रिस्पॉन्स डाल देते हैं। पर भीतर में हमको कॉन्टेम्पलेट करने का जब अवसर आए, तो हमको ये कॉन्टेम्पलेट ये करना है कि अभी भी मुझ में इतनी कमजोरी है कि मैं इन सारे जो भी एक्टिविटीज होती है, जो इंसिडेंसेस होते हैं, उसमें मैं बह जाता हूँ, इमोशनली मैं अटैच हो जाता हूँ। तो ये अटैचमेंट को मैं धीरे धीरे कैसे दूर करूँ? तो उसी के लिए ही हमको भगवान महावीर के अहिंसा का ध्यान करना है। यहाँ पर हमको भगवान महावीर की अहिंसा, या कहिए जिनवाणी की अहिंसा, हमको उपयोग में आएगी, है ना। तो अब जैसे उन्होंने और आगे कहा कि इस समय की जो सारी परिस्थितियां है जिसके अंदर में हमारे भाव डामाडोल हो जाते हैं कि इस क्रिया को सपोर्ट किया जाए या नहीं किया जाए। अगर चार लोग मिलते हैं और बात चलती है कि ये सारे चीज़ों के दाम बढ़ गए, और किसी ने कह दिया हाँ क्योंकि यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है, तो सभी जगह से सारा पैसा उसी में लगा है, तो उसके दाम तो बढ़ने ही बढ़ने हैं। तो फिर मन में ये आ जाए कि ये दो लोग लड़ाई कर रहे हैं और हम परेशान हो रहे हैं, तो ये इनका कुछ ना कुछ बुरा हो जाए, या इनका इनके अंदर में समाधान नहीं हो, तो कोई एक किसी और के ऊपर में जीत हासिल कर ले तो हमारा समाधान हो जाएगा। तो ये ख्याल भी बोलते बोलते आ जाता है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर में वो संस्कार है जो हमको उस तरह की आइडियोलॉजी के लिए सपोर्ट करते हैं। तो उस समय में अगर मुंह से वो निकल भी गया, तो जब हम अपने साथ में है, अपने साथ अकेले में बैठे हैं, तब हम उस बात को फिर से याद करें। हमारे अंदर में इसीलिए तो भगवान ने जैन परंपरा में या जैन दर्शन में सामायिक और प्रतिक्रमण का मार्ग बताया है, अनुष्ठान बताया है, कि ऐसी सारी ही जो हमारी दिन भर की जो चर्या है, क्रियाएं है, सोच है, हमारे वचन है, उन सारों को कंटेम्पलेट करने के लिए ये अवसर है कि अब मैं उन सारी चीजों को फिर से अपने अंदर में भावों में दोहराऊं और सोचूं कि मैंने यहाँ पर अपने लिए क्या गलती की। और जब हम उसमें जैन दर्शन की, भगवान महावीर की अहिंसा को अप्लाई करते हैं, तो हमें समझ में आता है कि कहीं ना कहीं हमारे अभिप्राय में कुछ ना कुछ गलतियां या कुछ ना कुछ कमजोरी रह गई है, तो उसको हमने दूर करना है, ठीक है ना। तो इसीलिए वो बार बार कहते हैं कि आप भगवान महावीर को 2500 साल पहले की परिस्थिति से देख रहे हैं, हम्म। जबकि भगवान महावीर तो, और यह जिनवाणी कहिए, ये तो अनादि अनंत की सुविधा है, अनादि अनंत का हम्म। विचार है, अनादि अनंत के दृष्टि है। ये कभी भी आउट ऑफ डेट नहीं हो सकती है, क्योंकि ये संसार का नियम है, जो प्रकृति का हम्म। नियम है। प्रकृति हमेशा ही ऐसे रहेगी। चाहे हम ये कहें कि आज ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सारी दुनिया का वातावरण बदल गया है, लेकिन वो भी नेचर का ही एक प्रोसेस है। जब उसको हम स्वीकार करेंगे, तो उन सारी चीजों से भी हमारी परेशानी दूर हो जाएगी, है ना। तो इसीलिए वो बार बार कहते हैं कि जब हम भगवान महावीर को आज भी उतना रेलेवेंट मानेंगे, उनकी दृष्टि को, उनके ज्ञान को, उनकी उद्घोषणा को, उनकी जो सीख है उनको, सभी को आज भी उतना रेलेवेंट मानेंगे, तो ही हम आज की परिस्थिति में भी समता को अनुभव कर पाएंगे। नहीं तो हम उसके साथ बह जाएंगे। यहाँ पर जैसे पेज नंबर 10 पर उन्होंने एक बात कही कि जैसे कोई अम, आप और हमारे साथ में अक्सर होता है कि हम कोई विद्वान के या ज्ञानी के संपर्क में आते हैं, और वो हमको ये कहता है कि आप इस तरह से नहीं करो तो हिंसा नहीं होगी, इस तरह से आप हिंसा को त्याग करें। तो हम अ,
ये करते हैं कि हाँ उन्होंने हमें कहा तो ये सही होगा, वो तो विद्वान है, वो तो जानते हैं, तो हम उनसे जो सीख मिली है उसको बिना सोचे समझे ग्रहण कर लेते हैं। या तो हम ये कहते हैं कि ये इनके लिए तो पॉसिबल है, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, तो मैं उसको नहीं ग्रहण करूंगा। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज होती है। तो वो यहाँ कर कहते हैं कि अहिंसा को अपनाना, अहिंसात्मक जीवन को जीना, ये भी बिना समझे अगर किया जाए तो ये भी आपके फायदे में नहीं है, आपको लाभकारी नहीं है। जैसे अब अपने एक कॉमन एग्जांपल होता है कि जहाँ हम मान लीजिए कि आप कहीं पर गए भोजन के लिए, और वहां जाकर के आपने पूछा कि मुझे बिना आलू प्याज जमी कत के खाना मिलेगा, तो तुरंत कहेंगे आप जैन है, क्योंकि हमने हमारी आइडेंटिटी उससे लेकर के जोड़ दी है कि जैन कम्युनिटी है, वो आलू प्याज वगैरह नहीं खाएगी। तो वो जो एक माइंडसेट होता है वो बहुत संकुचित है, बहुत एक नैरो माइंडेड है। ये क्यों नहीं खाना है या ये क्यों इसका त्याग है, इसका जब तक समझ नहीं आए तब तक वो त्याग भी बेकार है। क्योंकि वहां पर भी वो अपने अहंकार को पुष्ट करता है, अपने में अहिंसा का भाव नहीं लाता है। वहां पर भी वो ये कहता है कि मैं आप सभी से अलग हूं, क्योंकि मैं आलू प्याज जमीन कंद नहीं खाता हूं। लेकिन जब वो उसके ध्यान में ये समझ में आए कि मैं आलू को आलू नहीं देख रहा हूँ, मैं प्याज को प्याज नहीं देख रहा हूँ, मैं लहसुन को लहसुन नहीं देख रहा हूँ, मैं उन सभी को जीव देख रहा हूँ, और जब उनको जीव के रूप में देखता हूँ तो मुझे ये लगता है कि मैं उनको उनका भक्षण करने के अम, का लायक नहीं हूँ, मैं वो कर ही नहीं सकता हूँ, है ना। तो जब वो भाव आए तो हमारी अहिंसा अहिंसा है। तब तक वो अहिंसा भी हमको लाभकारी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हमको आलू नहीं खाना है तो हम आलू का कोई दूसरा रास्ता ढूंढेंगे कि चलो हम कच्चा केला खा लेंगे। अगर हमको प्याज नहीं खाना है तो हम प्याज की दूसरी कोई ऑप्शंस होते हैं उनको ढूंढेंगे, क्योंकि हमारा ध्यान तो अपनी जो स्वाद है या अपनी जो इच्छा है उस पर है, हमारा ध्यान उन जीवों पर नहीं है। तो इसीलिए हम आज भी अहिंसा को अहिंसा के रूप में नहीं जान पाए हैं, नहीं स्वीकार पाए हैं। और जो कुछ भी हमने समझा है वो बहुत स्थूल है, बहुत ग्रॉस है, और वो भी सही है या नहीं ये भी हम अपने आप से ही निर्णय कर सकते हैं, और कोई तो हमको नहीं बता सकता है ना। तो यहाँ पर भी वो ये कहते हैं कि सम्यक समझ के बिना कोई भी नियम का ग्रहण किया वो हमारे लिए कोई उपयोग का नहीं है। और जब एक बात उन्होंने बहुत अच्छी कही कि बिना जाने, दोष और गुणों को बिना जाने आप उनका त्याग करें तो भी किसका त्याग किया, है ना। जैसे ये कहा जाए कि कोई व्यक्ति जो है उसका आ, जीवन ही चोरी से चोरी के काम से होता है, उससे ये कहा जाए कि तुम चोरी को छोड़ दो, और चोरी को छोड़ दो तो मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन के लिए जितना भी जरूरी है वो सब सामान मैं दूंगा। तो वो एक बार चोरी को छोड़ भी दे, लेकिन चोरी क्यों बुरी है उसका उसे कोई दोष नहीं समझ में आता है, और चोरी छोड़ने से उसके कौन से गुण प्रकट होते हैं उसको वो समझ में नहीं आता है। तो वो आज तो वो चोरी छोड़ेगा, लेकिन भाव से तो वो चोरी नहीं छोड़ेगा। और भाव से जब तक चोरी चल रही है तब तक संभावना यही है कि वो आगे चल करके फिर से उसी कार्य में जुड़ जाएगा, है ना। तो वो यहाँ कहते हैं कि बिना समझ के, बिना दोष के परख और बिना गुण के परख के आप कुछ भी त्याग दो या कुछ भी स्वीकार करो, वो आपके लिए सार्थक नहीं है। तो इसीलिए हिंसा का त्याग और अहिंसा का ग्रहण भी सोच समझ करके करना है।
समझना ये है कि यहाँ पर मैं औरों के जीवन के अंदर में कोई परिवर्तन नहीं ला रहा हूँ, मैं अपने संस्कारों में परिवर्तन ला रहा हूँ। और अपने संस्कारों में परिवर्तन होगा तो जो मेरा जो स्वभाव है वो स्वभाव मुझे आसानी से ध्यान में आएगा। तो उसके ऊपर में जो भी कर्मों की लेयर्स लगी है वो लेयर्स कम होती चली जाएगी, तो मुझे अपने आप से पहचान हो पाएगी। ये हमारा पर्पस होता है। तो उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि महर्षि व्यास जी, उन्होंने 18 पुराण बनाए और सारे ही पुराण संस्कृत में लिखे। तो कुछ लोग उनके पास गए और जो उनके शिष्य बने हुए थे वो उनके पास जाकर के कहते हैं कि आपने 18 पुराण तो लिख दिए, हमारे पास तो पुराण पढ़ने का समय नहीं है। दूसरा, आपने संस्कृत में लिख दिए, तो संस्कृत हमें आती नहीं है। तो आप तो ऐसा करिए कि हमको बहुत ही कंसाइज फॉर्म में इन 18 पुराणों का जो एसेंस है वो बता दीजिए, हम उसी से अपना काम चला लेंगे। तो ये सुन करके व्यास जी मुस्कुराए। तो उन्होंने ये कहा कि ये पुराण तो मैंने अपने जैसे लोगों के लिए लिखा कि जो कुछ विस्तार से पढ़ करके अपने अंदर में परिवर्तन लाना चाहता है। जो संक्षिप्त का की अपेक्षा रखता है वो तो इन पुराणों का अधिकारी नहीं है। तो मैं तो आपको 2 लाइन का एक श्लोक देता हूँ, आप इसी को याद कर लीजिए और उसी से आप अपना जीवन सुधार लीजिए। तो ये श्लोक में क्या है कि ये जो 18 पुराण है उनके द्वारा व्यास जी के वचन वचन उन यहाँ पर प्रकट हो रहे हैं। तो वो वचन 2 प्रकार के हैं। तो कौन से हैं? तो बोले कि पुण्य जो है वो परोपकार से होगा और पाप जो है वो परपीड़न से होगा। तो बस ये 2 चीज आप याद रख लीजिए कि जहां जहां मैं किसी और का परोपकार कर रहा हूँ वहां वहां मेरा पुण्य बंद हो रहा है, और जहां जहां मैं किसी को पीड़ा दे रहा हूँ वहां वहां मेरा पाप हो रहा है। तो इतना समझने पर भी अगर इसको अपने हृदय में स्थापित कर दिया तो भी आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। तो अब यही बात उन्होंने और सूक्ष्मता से भगवान महावीर को लेकर के बताई कि यही किस्सा अगर भगवान महावीर के साथ में घटता है तो भगवान महावीर क्या कहते हैं। तो वो कहते हैं कि रागादि भाव की उत्पत्ति ही निश्चय से हिंसा है, और आत्मा में रागादि भाव का उत्पन्न नहीं होना यही हिंसा है। तो पाप और पुण्य को जो पर की अपेक्षा से बंधा है, यहाँ उन्होंने स्व पर ला करके रख दिया कि आप जब राग द्वेष मोह आदि करते हो तो आप पाप के अधिकारी बनते हो। आप जब राग द्वेष मोह को नहीं करते हो तो आप पहले तो शुभ पुण्य के अधिकारी होते हैं, और जब वो निश्चय से जब शुद्ध भाव हो जाता है तो आप वहां पर पुण्य और पाप से परे हो जाते हो। तो ये है भगवान महावीर की हिंसा की सूक्ष्मता, कि हमारा जो दर्शन है वो ये कहता है कि हमको अपने आप को उजालना है, तब जाकर के कहीं और भी उजाला फैलेगा। अगर हमारा अपना ही उजाला नहीं है तो औरों में तो हम उजाला प्रकट कर ही नहीं सकते। सूर्य भी जब खुद प्रदीप्त नहीं होता है, खुद जब वो ब्राइट नहीं होता है, तो वो औरों को ब्राइटनेस कैसे दे सकता है। तो इतनी अम, जो छोटी छोटी बातें हैं जो हमको जगा देती है, हमको सोचने के लिए प्रोमोट इनवाइट करती है, मोटिवेट करती है, वो हमको भगवान महावीर की अहिंसा में समझ में आएगी। तो यहाँ उन्होंने कहा कि जैन दर्शन जो है वो द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा दोनों को स्वीकार करता है, लेकिन
सूक्ष्मता से भाव हिंसा ही द्रव्य हिंसा को सपोर्ट करती है। माने द्रव्य हिंसा तो जैसी परिस्थिति है वैसी होगी, लेकिन उसमें अगर भाव हिंसा जुड़ गई तो दोष तो हमको भाव हिंसा का लगेगा, है ना। तो अब जैसे कि वही एग्जांपल लेते हैं कि जॉब करने का हमारा भाव हुआ, तो हमने उस समय में बाकी सारी चीजों को गौण कर दिया और जॉब करने की जो क्रिया थी उसको मुख्य कर दिया। उस समय में हमने अपने शरीर को मुख्य कर दिया और उसके अलावा सारी चीजों को गौण कर दिया। तो जो सेकेंडरी है उसमें जो कुछ भी हो रहा है उसके प्रति हमारा ध्यान नहीं है। प्राइमरी में हमारा ध्यान है कि चलो मैं जॉब करता हूँ, मेरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा, तो मेरे मसल्स और मजबूत होंगे, मेरा हार्ट और मजबूत होगा, तो मैं 5 साल और जीऊंगा, है ना। तो वहां पर हमको ये प्रश्न नहीं होता है कि वो 5 साल में जीऊंगा तो मेरा क्या होगा, मैं क्यों वो 5 साल जीना चाहता हूँ, है ना। तो उस समय में हमारी जॉगिंग से जो भी हिंसाएं हो रही है वो हमारे लिए गौण है, क्योंकि हमारा फोकस वो 5 साल का जो एक्स्ट्रा हमारा जीवन है उस पर जा रहा है। हाँ, अगर कोई ये कहे कि ये जो 5 साल मुझे मिलते हैं, मेरी जो भी साधना अधूरी रह गई है उस साधना को मैं उन 5 सालों में पूरा करूं, तो मेरे बहुत सारे ऐसे कर्म होंगे जो मैं इस जन्म में ही उसका निवाला कर दूं, उसको निर्जरा कर दूं, तो मैं धीरे धीरे अपनी गति को और तेज कर सकता हूं अपनी गोल तक, तब तो फिर भी ठीक है। लेकिन वो भाव नहीं है कि 5 साल अगर मैं ज्यादा जीता हूं तो मैं 5 साल में दुनिया को और अच्छी से देख सकता हूँ, दुनिया के जो भोग है उनको और अच्छे से भोग सकता हूँ, ये कर सकता हूँ वो कर सकता हूँ। अगर ये भाव है तो वो हमको और कर्म बंधन में ही ले जा रहे हैं। और जब इतने ही कर्मों का बंधन होता है तो अब हम ये कहें कि हमें मोक्ष में जाना है, तो कहाँ से मोक्ष में जाना है। तो यहाँ ये कहते हैं कि दुनिया जो है द्रव्य हिंसा को महत्व देती है, लेकिन हमारी जो अहिंसा का पाठ है, भगवान महावीर जो अहिंसा का पाठ सिखा रहे हैं, वो यहाँ पर भाव हिंसा को महत्व दे रहे हैं। क्योंकि बिना भाव हिंसा के द्रव्य हिंसा हो भी जाए तो वो कर्म बंधन का कारण नहीं बनती है, लेकिन भाव हिंसा के साथ में तो निश्चित ही कर्म बंधन का कारण बनती है। ठीक है। अब हम मैं पेज नंबर 11 पे था, तो अब उन्होंने पेज नंबर 12 में ये कहा कि भगवान महावीर ने द्रव्य हिंसा की भी स्वीकृति दी है कि द्रव्य हिंसा भी नहीं करनी है, लेकिन उसकी गहराई को समझना है। तो उन्होंने उसको और भी थोड़ा सा आम, खोल करके हमारे सामने रखा कि हिंसा 3 प्रकार की कही, मन वचन और काया की। ठीक है। तो ये तो हमारी भी समझ में आता है कि काया की हिंसा जो होती है वो तो एकदम से दिखाई देती है, तो वहां तो हमको कोई दो राय नहीं है कि ये हिंसा हो रही है, और ये हिंसा को हम या तो साक्षी भाव से देख रहे हैं या हम इसके अंदर में इन्वॉल्व है। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि ऐसी जो काया की जो हिंसा होती है वो तो जो उस देश का जो कानून है, उस लॉ ऑफ द लैंड है, उससे वो कंट्रोल में आ सकती है ना। तो यहाँ जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि जो लोग एक दूसरे को पीटते हैं या कोई किसी को मारा मारी करता है या किसी का खून कर देता है, तो उसकी तो कानूनी सजाएं होती है, तो वहां तो लॉ ऑफ द लैंड काम करेगा। वचन से जो हिंसा होती है वो उसका समाज उसको संभाल लेगा, है ना। कि जैसे हम दो लोग बैठे हैं बात कर रहे हैं, जब तक बातें सयानी है, सेन है, एक दूसरे को अच्छी लगती है,
तब तक तो दोनों के बीच में अच्छे से बात हो रही है, हंसी मजाक भी हो रही है। जैसे ही वो बातें गाली गलौज पर पहुंच गई या किसी ने एक दूसरे को रूडली बात कर दी, तो वो ऑटोमेटिकली वहां पर वो अम, झगड़े का कारण बनेगी। वहां वो एक दूसरे को मारने का या किसी प्रकार से परेशान करने का कारण बनेगी। तो उस समय में जो समाज है वो इस बात से क्या कहेगा कि वो इंटरफेयर करेगा कि भाई हाँ, ये आप लोग जो कर रहे हो ये इस तरह से भी सुलझ सकता है, इसको भी आप नहीं करें। तो यहाँ पर जो वचन की जो हिंसा होती है वो तत्कालीन समाज से भी वो कंट्रोल में आ जाती है। लेकिन मन से जो हिंसा होती है ये तो अपने भीतर में है। इसे तो कोई देख नहीं सकता है, इसे कोई चेंज नहीं कर सकता है। इसे अगर समझना है तो स्वयं का ही पुरुषार्थ लगेगा। और वो ये कहते हैं कि मन के अंदर में जो हिंसा पनपती है वो जब मन के कंट्रोल से बाहर चली जाती है तो वो वचन के रूप में आती है, और वचन के कंट्रोल से बाहर चली जाती है तो वो काया के रूप में आ जाती है। माने द्रव्य हिंसा का भी रूट कॉज तो भाव हिंसा में ही है। कि मन को हम अगर नहीं समझ पाए, मन को अगर हम नहीं संभाल पाए, तो हिंसा का जो सीड है वो तो वहीं से शुरू होगा। तो दूसरे जो फिलोसॉफीज है वो वहां पर तो वचन और काया की हिंसाएं दिखाई देती है, लेकिन मन की हिंसा के ऊपर में कोई भी बात नहीं करता है। हालांकि देखा जाए तो हमारी सारी किसी भी फिलॉसफी को हम पकड़ के रखे तो सारी ही फिलॉसफी के जो कुछ भी अनुष्ठान है, जो कुछ भी एक्टिविटीज है, वो ये मन में उत्पन्न होने वाली हिंसा को कंट्रोल में लाने या समझने के लिए होते हैं। लेकिन कहीं पर भी उसकी डिस्कशन नहीं होता है, उस प्रकार का कोई चिंतन नहीं होता है, उस प्रकार का कोई डेलिब्रेशन नहीं होता है। वहां पर वो हमको यही कहते हैं कि मन की शांति के लिए करे, मन की शांति के लिए करे। लेकिन मन की शांति तब तो हो कि जब मन में अशांति क्यों उत्पन्न हुई ये जाने, तब तो मन की शांति हो। तो मन के अंदर में जो अशांति उत्पन्न होती है उसका तो कोई कारण नहीं दे पाते। लेकिन ये जरूर कहते हैं कि ऐसा करने से आपके मन में शांति जरूर होगी। तो इस प्रकार से वो ये कह रहे हैं कि आप मन के अंदर में जो उत्पन्न होने वाले राग द्वेष मोह को नहीं समझेंगे तो मन के अंदर में आपको उस परिस्थिति को लेकर के किसी प्रकार का राग होता है, द्वेष होता है या मोह होता है, तो उस परिस्थिति में आप फिर उसके अनुरूप नहीं बनता है, तो आपके अंदर में हिंसा का भाव उत्पन्न होता ही है। तो यहाँ उन्होंने कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स भी दिए, जैसे कोई बच्चा है वो बहुत ठंड का मौसम है और वो बच्चा जो है वो माँ के पास जाना चाहता है, माँ उस समय में खाना बना रही है। तो माँ ये कहती है कि तुमने नहाया नहीं है, तुम इस चौके के अंदर में मत आओ। और बच्चा जो है वो जिद करता है कि मुझे चौके में आना है। तो वो ये कहती है कि तुम आना चाहते हो तो अपने कपड़े निकाल करके आ जाओ। तो अब वो भी ये जानती है कि बच्चा अगर इस सर्दी में कपड़ा निकालेगा तो उसको निमोनिया हो सकता है, बीमारी हो सकती है। पर फिर भी वो उस बात अपनी जिद को भी नहीं छोड़ रही है। तो यहाँ भी वो ये कह रहे हैं कि अम, जो मन के अंदर में, उस बच्चे के मन के अंदर में जो भाव चल रहे हैं, उस भाव को जब वो माँ समझ करके भी अनजान कर देती है, और बच्चे का अपनी माँ के प्रति जो राग है वो उसके अंदर में वो ऐसे भाव करता ही है कि ये क्यों मुझे अंदर नहीं ले जाने आने देती है, क्यों मुझे अपने पास नहीं आने देती है। तो ये जो है कि ऐसी माँ से अच्छा है कि माँ ही ना हो। तो ऐसा भी जो कोई भाव आ जाए तो वो भी भाव हिंसा का
एक बीज बन जाता है। तो अम, मतलब यहाँ अगर हम इस जो भी ये किताब हमको दी गई है उसको अगर हम पढ़ते हैं, तो हमारे ध्यान में ये आता है कि हमने हिंसा को जिस रूप में अभी तक समझा है वो तो बहुत बहुत ग्रॉस है, और हम उसी में ही अपने आप को अहिंसक बताने की चेष्टा कर रहे हैं। जबकि वहां पर भी हमारा एक राग तो बैठा ही है। जब भी हम ये कहते हैं कि अहिंसक अहिंसा प्रधान धर्म कौन सा है, तो हम कहेंगे कि जैन धर्म है। तो हम अपने आप को एक झंडा लेकर के खड़े हो जाते हैं कि जैन धर्म जो है वो अहिंसा प्रधान है, और कोई धर्म में ये बात नहीं है। तो हम यहाँ पर भी उस दर्शन को लेकर के अपने अंदर में एक राग पाल रहे हैं। और जहां जहां पर भी अहिंसा की बात आती है, जहां जहां पर भी जैन संप्रदाय इस अहिंसा के विचार को प्रमोट करता है, जहां जहां हम सुनते हैं कि यहाँ इन्होंने गौशाला में इतना पैसा दिया, या यहाँ उन्होंने अस्पताल बनाए, या इन्होंने दूसरे जीवों की रक्षा की या उनकी सहायता की, तो हमारे अहंकार को एक पोषण मिलता है कि हम सही धर्म में आ गए, इसी धर्म में रहने से ही हमारा मोक्ष होगा। तो वो भी सूक्ष्म राग जो है वो हमारे अंदर में पनपता है, वो भी हमारे अहंकार का विषय बनता है। तो वो भी भगवान महावीर की अहिंसा में अहिंसा नहीं है ना। तो ये वो यहाँ हमको बार बार ये समझा रहे हैं कि जब हमको अहिंसा को समझना होगा, तो हमको अपनी वर्तमान स्थिति से बाहर निकल करके अपने आप को एक आत्मा की दृष्टि से देखना होगा, कि जो अनादिकाल से पूरे संसार में चक्कर चक्कर लगा रहा है वो आत्मा की बात होगी। क्योंकि वही आत्मा जो है राग और द्वेष करेगा, वही आत्मा जो है मोह करेगा, और वही आत्मा जो है उसके कारण जो बनने वाले कर्म है उसको भुगतेगा। वर्तमान की उसकी जो स्थिति है उसमें उसके पास ये संभावना है कि वो इस बात को समझे, इस पर विचार करे, और उसको अपना प्रैक्टिस बनाए। तो हो सकता है कि धीरे 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 वो अपनी जो करंट सिचुएशन है उसका लाभ लेकर के अपने संस्कारों को बदल डाले, और जो हकीकत में अहिंसा है वो अहिंसा को अपना करके अपना काम सफल कर दे। अब अगर हम इसको ये भी कहें कि अहिंसा को सबसे पहला व्रत बताया, अहिंसा को हमारा सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य बताया, तो क्यों क्यों उन्होंने सारे पांच पापों में अहिंसा को ही इतना महत्व दिया? क्योंकि हिंसा जो है वो ही और सारे पापों को जन्म देती है। अच्छा, अब अगर हम ये देखें तो हमको ये कहा गया कि जो परिग्रह है, ये परिग्रह जो है ये हिंसा का मूल है। तो इसका मतलब है कि परिग्रह जो होगा वो हिंसा से भी बड़ा होगा। उसका रूट कॉज, हिंसा का रूट कॉज परिग्रह है। क्योंकि परिग्रह में तो सारा ही आ जाता है, बाह्य परिग्रह भी आ जाता है, भीतर वाला परिग्रह भी आ जाता है। तो वो भी एक दृष्टिकोण है कि परिग्रह जो है वो हमको हिंसा का सपोर्टर बनाता है, इसीलिए अपरिग्रह को बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। अब परिग्रह को हिंसा का कारण जानने के लिए भी अहिंसा को जानना जरूरी है। जब तक अहिंसा को नहीं जानेंगे तब तक परिग्रह उसका रूट कॉज है ये भी नहीं समझ पाएंगे, और इसीलिए अहिंसा को पहला स्थान दिया। जैसे अगर हम कहें कि हमको कोई फ्रेंड या कोई अपने जान पहचान में है, उन्होंने नया घर खरीदा और कहा कि आज हमारे हाउस वार्मिंग पार्टी है, मैं एड्रेस भेज देता हूँ, आप आ जाइए।
तो जब एड्रेस भेजा है तो एरिया नया है, जाना पहचाना की जगह नहीं है, हमको एड्रेस अपने मैप में डाल करके भी ये भरोसा नहीं है कि हम सही जगह पहुंचेंगे। तो हम एड्रेस के तौर पर तो जाते हैं, लेकिन हम साथ में ये भी पूछते हैं कि भी आपके घर का जो बाहर का फेसिंग है वो जरा बता दीजिए, तो हम कंफर्म कर ले कि हम सही जगह पहुंचे हैं। है ना? क्योंकि सारी चीजें हमारे सामने होते हुए भी नया एरिया है, नई जगह है, हो सकता है कि हम एक ही नंबर के दो अलग मकान भी अलग अलग गलियों में हो या आसपास में हो, तो हम कहीं गलत जगह नहीं जाना चाहते हैं। तो इसीलिए हम एड्रेस होते हुए भी और सारी चौकसाई करते हैं और सारे पूछ परछ करते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर भी जब ये समझते हैं कि परिग्रह ही हमारे इस संसार चक्र का मूल कारण है, पर उसके ऊपर में भी विश्वास लगा लाने के लिए हमको ये तो समझना जरूरी बनता है कि भी परिग्रह होता क्यों है। तो हमारे अंदर में हिंसा का भाव है, इसीलिए हमारे अंदर में परिग्रह पनपता है। तो वो हिंसा का जो भाव है उसको ना समझे तो परिग्रह को हम नहीं समझ पाएंगे। और फिर जो है हमारा परिग्रह जो है वो बाहर की चीजों में रहेगा। मैंने इतने कपड़े खरीदे, इतने मकान खरीदे, इतनी ये खरीदी, उतनी ये खरीदी, लेकिन अंदर में वो समझ में नहीं आएगा कि ये सब मैंने क्यों किया, ड्राइविंग फोर्स क्या है, क्यों ये मुझे अ, अच्छा लगता है, और ऐसा करने से मैं क्या पा रहा हूँ या क्या गवा रहा हूँ। अब मुझे किसी ने कह दिया कि भाई परिग्रह अच्छी चीज नहीं है, तो मैं कहूंगा ठीक है, मैंने 3 मकान खरीदे थे, 2 बेच देता हूँ, एक रखता हूँ। मैंने 4 गाड़ियां खरीदी थी, 3 बेच देता हूँ, एक रखता हूँ। तो ये तो समझ में ही नहीं आया मुझे कि परिग्रह क्या हुआ। तो उनको मैंने रखा या छोड़ा, मेरी हिंसा में तो कोई कमी ही नहीं हुई। तो जब हिंसा में कमी नहीं होती है तो वो परिग्रह रहे या ना रहे क्या फर्क पड़ता है ना? इसीलिए अहिंसा को सबसे ज्यादा महत्व दिया कि जब तक आप अहिंसा को नहीं समझोगे तब तक आप बाकी सारे ही व्रतों को पालन करते हुए भी नहीं समझ पाओगे। और इसकी सूक्ष्मता यहाँ पर उन्होंने हमें बताई कि हम ये कहते हैं कि राग और द्वेष को तो हमने बहुत स्थूल दृष्टि से देखा कि मुझे कोई पसंद है, कोई नापसंद है, तो उनको मैं राग और द्वेष कहता हूँ। यहाँ तो ये कह रहे हैं कि वो तो बाहर की दृष्टि है, भीतर की दृष्टि से देखे तो मेरे अंदर में जो कुछ भी अज्ञान अवस्था है उसमें मुझे जो कुछ भी सुखदायक लगता है उस सारे की प्राप्ति का भाव राग है, और जो मुझे दुखदायक लगता है उसको दूर करने का भाव द्वेष है। तो वो भाव राग और द्वेष है, वो जो वस्तु राग और द्वेष नहीं है। वो वस्तु मेरे अंदर में राग और द्वेष क्रिएट नहीं कर सकती है। मेरे अंदर में जो सुख की जो सोच है, उसकी जो अपेक्षा है, उसका जो डेफिनेशन है वो गलत होगा, तो वो मुझे राग और द्वेष में ले जाएगा। और इसीलिए हमारी इस कोर्स की जर्नी शुरू हुई बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा की समझ से, कि जब हम अपने आप को उन तीनों के साथ में जोड़ेंगे, उनसे कंपेयर करेंगे, तो हम समझ पाएंगे कि आखिर में अहिंसा का प्रयोजन क्या है, क्यों हमको बार 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 अहिंसा को लेकर के बताया जा रहा है ना? तो तो उन्होंने यहाँ पर अलग अलग एग्जाम्पल्स दे करके हमें ये समझाया कि बाहर में जो दिखाई देने वाली हिंसा है उसका मैकेनिक्स क्या है, उसकी अम, उसकी जो प्रोसेसिंग होती है वो कैसे होती है, और वो बाहर में जब तक प्रकट होती है, एक्सपोज होती है, उससे पहले भीतर में उसके अंदर में क्या क्या
एक्टिविटीज होती है वो हमको समझाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जब तक हम राग और द्वेष को अपने से नहीं जोड़ेंगे तब तक हम हिंसा को भी ठीक से नहीं समझ पाएंगे। अब उन्होंने ये कहा कि कहीं कहीं पर ऐसा भी होता है कि कहते हैं कि भाई द्वेष से तो हिंसा दिखाई देती है। जैसे किसी को हम नापसंद करते हैं तो उनको देख करके भी हमारे अंदर में भाव होते हैं कि ये ना मिले या ना आए तो अच्छा है, इनसे मेरा सामना ना हो तो ये अच्छा है। तो वहां तो दिखाई देती है कि ये हिंसा है, राग में तो दिखाई ही नहीं देती है। तो फिर राग में ही हिंसा क्यों बताई? तो उन्होंने बहुत सुंदर जवाब दिया कि कोई भी द्वेष जो है ना वो बिना राग के पनपता ही नहीं है। मतलब राग के ऊपर कंट्रोल होगा तो द्वेष के ऊपर कंट्रोल होगा, द्वेष के ऊपर कंट्रोल होगा तो जरूरी नहीं है राग के ऊपर कंट्रोल होगा। क्योंकि किसी पे राग है तभी तो द्वेष होता है। किसी पे किसी के साथ में अच्छा व्यवहार है तो किसी के साथ बुरा व्यवहार होता है। तो राग जो है वो तो मूल ही है, उसको ना समझे और द्वेष को हम हिंसा का कारण माने तो हम आधे रास्ते से वापस लौट जाएंगे, है ना। केवन्ना जी आपका कुछ क्वेश्चन था, आपने हाथ रेज किया था। जी जी सौरभ जी, हम्म मुझे थोड़ी क्लैरिटी चाहिए। आपने जैसे हम्म बताया ना कि हिंसा और परिग्रह, हम्म अम, तो स्थूल दृष्टि से तो समझ में आता है कि परिग्रह है, जैसे कपड़े हैं, हम्म घर है, हम्म बाकी सब चीजें हैं, सो उससे राग होता है या हम्म। ये। बट सूक्ष्म दृष्टि से क्या रिलेशन है परिग्रह और हिंसा का, ऐसे वो थोड़ा ठीक, क्लैरिटी नहीं है। अगर आप थोड़ा नो समझाएंगे प्रॉब्लम, तो। बहुत बढ़िया। अम, आप परिग्रह को, परिग्रह के कितने प्रकार है ये तो जानते हैं ना? अम, नहीं, ध्यान नहीं है, आई ध्यान थिंक। नहीं है, ओके। तो परिग्रह में दो प्रकार के परिग्रह होते हैं, बाह्य परिग्रह कहते हैं और अभ्यंतर परिग्रह कहते हैं। हम्म बाह्य परिग्रह माने जो कुछ भी आप बाहर में अपने फिजिकल स्ट्रक्चर के बाहर में जो कुछ भी आप इकट्ठा करते हैं वो आपका बाह्य हम्म परिग्रह है। तो वो 9 या 10 प्रकार का होता है। हम लोग जो श्वेतांबर परंपरा में 9 प्रकार से कहते हैं, दिगंबर परंपरा में 10 प्रकार से कहते हैं। तो जो मकान लिया, फिर जो नौकर चाकर लिए, गाड़ी बंगला लिया, खुली जमीन ली, घर में जो बर्तन वगैरह है उन्हें लिया, घर में जो धन धान्य धन जो है या सोने चांदी है वो लिया, या जो भी ग्रोसरीज है हमारी धान्य आदि, वो भी हमारा बाह्य परिग्रह में आता है। और जो अभ्यंतर यानी भीतर का जो परिग्रह है वो 14 प्रकार का है, जिसमें 5 प्रकार के मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कषाय और अशुभ योग, अशुभ और शुभ योग दोनों भी। तो ये 5 परिग्रह ये है। ये हम ऑलरेडी नहीं पढ़े हैं अभी तक, आप इफ आई एम आएंगे, नॉट रॉन्ग। आप अभी आओगे आएंगे, उसमें, अच्छा। हाँ, अच्छा, आप हाँ आओगे वहां पर। तो हाँ। उसमें ये 5 परिग्रह है। और 9 जो है ना, 9 कषाय है। जो 9 कषाय हम्म तो जानते हैं ना आप, हास्य, हाँ रति, जी जी। शोक, हाँ, भय, जुगुप्सा। अच्छा रहते ये रहते हैं। हाँ। ये सारे जो है आपके परिग्रह में आते हैं। तो ये जो हम्म 14 परिग्रह अभ्यंतर जो है ना, ये रीजन है आपके बाह्य परिग्रह के। आपका जो बाह्य परिग्रह होता है उसका कारण ये है कि आपका अभ्यंतर परिग्रह मजबूत है। तो ये जो अभ्यंतर परिग्रह है, मिथ्यात्व हुआ जैसे, तो आपकी मान्यता ही गलत है। तो आप हिंसा को हिंसा के रूप में नहीं जानते हैं, है ना। जिस हिंसा को जिस रूप में हिंसा के रूप में जानना है वो आप नहीं जानते हैं, तो वहां पर आपका मोह राग द्वेष खड़ा है। तो वो जो मोह राग द्वेष खड़ा है वो, अब जैसे कि हम्म हम लोग कहते हैं कि यहाँ पर तो शायद कम ही होगा, लेकिन इंडिया में होता है कि किसी के घर अच्छी चीज आई तो हमको भी होता है कि हमारे घर भी ये आ जाए। तो ये जो मोह है
कि मेरी जो वो चीज से मोह नहीं है, मेरी स्टेटस से मोह है, मेरी जो वर्तमान की जो अवस्था है उससे मोह है, कि मैं भी अपने आप को औरों के अनुरूप ही देखूं, उनके लेवल पर ही देखूं, उनसे कम नहीं देखूं, है ना। तो वो चीज घर में आए या ना आए, उससे पहले वो भाव आ जाता है कि मुझे जी भी वो जी। चाहिए जो इनके आया। ये अगर आज जर्मनी घूमने गए हैं तो मुझे भी जर्मनी घूमना है, ये स्विट्जरलैंड घूमने गए तो मुझे भी स्विट्जरलैंड घूमना है, ये दुनिया घूम रहे हैं तो मुझे भी दुनिया घूमनी है। मतलब ये जो अंदर में मोह का भाव है, ये मोह का जो भाव है, ये उस चीज को करवाता है, चाहे वो चीज होए या ना होए, लेकिन वो भाव तो बना हुआ है ना। तो वो हम्म। भाव जो है वो ड्राइविंग फोर्स है आपके परिग्रह का। तो वेरी आपने नाइस। दो दो ड्रेस ज्यादा खरीदे या ना खरीदे, वो तो बाह्य परिग्रह की बात है, लेकिन उसका ड्राइविंग फोर्स क्या है? वो ड्रेस आपको सुख नहीं देते थे, लेकिन दूसरों ने दो ड्रेस खरीदे, उसमें आपका द्वेष खड़ा हो गया, आपको ये एग्जैक्टली। अपने प्रति राग हुआ कि मैं भी तो वो कर सकती हूँ ना, तो मैं क्यों नहीं करूं, तो मैं क्यों पीछे हटूं। तो वो जो भाव है उसका ड्राइविंग फोर्स हमारे 14 अभ्यंतर परिग्रह है। तो ये जो 14 अभ्यंतर परिग्रह है, यही हमारे हिंसा का कारण बनते हैं। और वो जो वेरी आई हिंसा है, ओपनिंग थिंग। हाँ, और जरूरी ये है समझना, है ना, क्योंकि आपको मैं कहूं कि जब हम भी इतने डिटेल में नहीं पढ़े थे ना, तो हम भी ये सोचते थे कि ये मैंने एक शर्ट खरीदा ना, ये मेरा परिग्रह है, तो मैंने नियम ले लिया कि मुझे साल में दो शर्ट से ज्यादा खरीदना नहीं है। तो आज भी मेरा वो नियम है, तो मैं औरों से भी नहीं लेता हूँ। लेकिन होता क्या है कि सभी से जब बात होती है ना, तो अब जैसे आप का मेरे से स्नेह है, तो आप इंडिया गए तो मेरे लिए शर्ट लेके आए, तो आपने कहा कि अरे एक शर्ट की तो बात है ना, आप ऐसा करिए कि आप नहीं खरीदोगे, मैंने आपको दिया ऐसा मान लीजिए। तो जब तक मुझे ये समझ में नहीं आता था कि परिग्रह है क्या, तब तक मुझे ये लगता था कि मैंने तो नहीं मांगा ना, उन्होंने प्यार से दिया ना, तो उनको भी मुझे नाराज नहीं करना है, तो ठीक है मैंने ले लिया। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे अंदर में वो जो राग था, वो आपके प्रति नहीं था, वो शर्ट के प्रति था। और शर्ट से भी ज्यादा वो मेरे अपने पर था, कि मुझे, अब मैंने नियम तो ले लिया, अब मैं शर्ट तो खरीद नहीं सकता हूँ, कोई दे दे तो ले लूंगा। तो वो जो एक गिल्ट फील होती है ना, वो गिल्ट फील मेरा ड्राइविंग फोर्स था। वो गिल्ट फील क्या है? तो नौ कषायों में आती है, रति अरति की। तो ये जो सूक्ष्मता है, ये जब तक नहीं समझे ना, तो हम परिग्रह को उन सारी चीजों से एसोसिएट करते हैं, और हम ये मानते हैं कि अगर मैंने उनका त्याग किया तो मैं व्रती हो गया। हालांकि एक शर्ट कम लेने या ज्यादा लेने से मेरा व्रत नहीं टूटता, लेकिन उसकी जो सोच है, उसके पीछे का जो भाव है, ये नहीं समझने की वजह से मैं हिंसा का दोषी हो गया, है ना। तो ये हमको यहाँ से समझ में आता है जी जी। कि अहिंसा को किस डिटेल में, किस डेप्थ में ले जाना है, तब जाकर के वो हमारे कारगर होगी, तब जाके वो हमारे काम आएगी, तब जाकर के हम उसमें सफल हो पाएंगे। अब बहुत बार ये होता है कि हम बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, इतनी डेप्थ में तो हम समझ ही नहीं पाएंगे, ये तो फिलोसॉफिकल बातें हैं, ये आज हो ही नहीं सकती है ना। तो भगवान हमसे ये कहते हैं कि नहीं हो पाती है, ये अलग बात है, और नहीं करना चाहते हो, ये अलग बात है। आप इतना ही कन्विक्शन लेके आइए कि नहीं होगी तो कोई बात नहीं, लेकिन करनी तो मुझे यही है, और रास्ता तो यही है। मैं नहीं चल पाता हूँ या चल पाती हूँ, ये मेरी इस पर्याय की कमजोरी है, लेकिन मैं इसी कमजोरी को ही अपना हथियार बना लूं तो मैं आगे बढ़ ही नहीं सकता हूँ। तो अहिंसा तो वो ही है जो भगवान ने केवल ज्ञान में देखी है, और वो मुझे इसीलिए समझ में आती है क्योंकि उसमें जो लॉजिक बताया गया है, वो लॉजिक मुझे समझ में आता है।
हाँ, मेरी कैपेसिटी नहीं है उसको उस लेवल तक फॉलो करने की, तो जितनी कैपेसिटी से मैं फॉलो कर पाऊँ उतना मैं करूँगा, पर उसको जुठलाने की कोशिश तो नहीं करूँगा, क्योंकि नहीं, उसमें कुछ गलत कह ही नहीं सकते। अभी तो प्रयास यही है कि सच्ची समझ आए फर्स्ट हाँ, तो। वही है, वही है। और इसीलिए तो हम इस तरह के पढ़ाई करते हैं कि हमारी समझ अगर ठीक भी हो जाए ना। हम तो ये कहते हैं कि मैं अपना एक्सपीरियंस कहूँ तो मैं तो इस कोर्स से एक बात और भी सुनी, मैं समझी है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसने मुझे निश्चिंत कर दिया कि मोक्ष जब भी होना होगा होगा, लेकिन समझ तो आज मैं ठीक कर लूं। मेरा ये पूरा जन्म जो है, ये भव अगर समझ सुधारने में भी चला गया ना, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरा जन्म मरण है नहीं, मुझे अनंत काल तक रहना है। लेकिन इस अपॉर्चुनिटी को मैं आज गंवाता हूं, तो वो मेरे सामने वापस कब आएगी मुझे नहीं पता है। तो अगर मेरे पास एक क्षण भी बचा है या 1,000 साल भी बचे हैं, तो मेरा पुरुषार्थ जो है वो इसी तरह होगा कि मुझे अपनी समझ को सुधारना है। इतना भी हो गया तो मेरा काम, इस समय का काम हो गया, है ना। तो टारगेट मेरा ये है। और धन्यवाद, धन्यवाद, हम्म, थैंक यू। आप अच्छे से सवाल पूछती है, और ये जिज्ञासा होनी भी चाहिए, तो हम थोड़े से डिटेल में भी समझ सकते हैं। नहीं तो ऊपरी ऊपरी तो हम लोग पढ़ करके सीख भी लेंगे, पर उसकी डिटेल जब तक नहीं होती है तो अपने अंदर में कन्विक्शन नहीं आता है। अपने अंदर में जो अपनी जो श्रद्धा है उसको चेंज करने की जो एक मोटिवेशन मिलनी चाहिए वो नहीं आती है। और इसीलिए वो बार बार ये कहते हैं कि भगवान महावीर को आप आपका आइडल बनाइए, लेकिन आइडल इसीलिए कि वो आपको आपका दर्शन दिलवा रहे हैं, इसीलिए, not because he has achieved something, but because he is showing you the way to achieve something. And that achievement of that guidance is more important than the achiever himself. अगर हम अचीवर के ऊपर में ध्यान रखेंगे तो हम अचीव नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये इसकी सीख है। और इसकी सूक्ष्मता तो ये देखिए कि राग की जो सूक्ष्मता है, हमने तो महसूस भी नहीं की है कि जो स्वयं के प्रति का जो राग है वो भी हमारी हिंसा का कारण बन रहा है। और ये जो स्वयं के प्रति का जो राग है ना, वो केवल इस पर्याय का नहीं है कि मैं मनुष्य हूं इसीलिए मुझे अपने लिए राग हो रहा है, इसीलिए मैं हिंसा कर रहा हूँ। ये हमारा जो अनादिकाल से संस्कार चल रहा है, हम जिस भी भाव में जाते हैं वहां पर हम वो राग को और भी फायर देते हैं, जिस भी अपेक्षा से हो। चाहे हम ये कहें कि हम पृथ्वी काय के जीव है, अब हम ये सोच भी नहीं सकते कि पृथ्वी काय के जीव में राग होता है। आप सोच सकते हैं पृथ्वी काय के जीव में भी राग होता है, लेकिन पृथ्वी काय के जीव में भी जो राग होता है वो हमसे कई गुना ज्यादा होता है, क्योंकि वहां पर जो जीवन का जो काल है वो इतना कम है कि वो उतने काल में वो बार बार जीवन मरण हो रहा है, तो उसको तो अपने जीवन से और भी लगाव है। तो उसके अंदर में तो जो राग होगा वो तो बहुत ज्यादा इंटेंसिटी का होगा हमसे। लेकिन वहां वो समझ नहीं है, क्योंकि वहां पर एक ही इंद्रिय है, मन है नहीं, बाकी की इंद्रियां नहीं है, तो समझ कहाँ से आएगी। तो राग तो जरूर है, लेकिन उसका कोई इलाज नहीं है। अब आप सोचिए कि मनुष्य भाव में आकर के हमको क्या लाभ मिला, है ना। हमको वो समझ उस समय में आ रही है जब हमारी सोचने की शक्ति और भी मजबूत होती है, हमारे ऊपर में और किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। इंटेलेक्चुअली जो चैलेंज्ड होते हैं,
मेंटली चैलेंज्ड होते हैं, वो मनुष्य होकर के भी क्या फायदा लाते हैं, है ना। कोई फिजिकली चैलेंज्ड है, कोई बीमारी से चैलेंज्ड है, जिसको सोचने की समझने की अम, सुध ही नहीं है, वो उस स्टेट में ही नहीं है कि वो उसको सोच भी पाए, उनके मनुष्य होने पर भी क्या लाभ। तो ये हिंसा का, अहिंसा का जो विचार है, जो दृष्टि है, इसको हम इस तरह से समझे, इस तरह से सोचे, इस तरह से कॉन्टेम्पलेट करें, तो हमको समझ में आएगा कि राग जो है वो, चाहे हम बाहर की किसी भी वस्तु से उसको अम, समझने की कोशिश करें, या चाहे अपने अंदर में उठने वाली अहंकार की या अहम बुद्धि को समझने के लिए हम उसका उपयोग करें, लेकिन दोनों ही अवस्था में वो अभी मेरे लिए पॉसिबल है उसको समझ करके उससे अपने आप को धीरे धीरे दूर करना। ये और किसी भी जन्म में पॉसिबल नहीं है, किसी भी गति में पॉसिबल नहीं है। तो मुझे जब ये मौका मिला है, तो मैं उसका पूरा लाभ क्यों ना ले पाऊं, है ना। अहिंसा में शायद इस जन्म में पूरी तरह से फॉलो भी नहीं कर पाऊंगा, अहिंसक में पूरी तरह से अपने आप को घोषित भी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अहिंसा क्या है उसको मैं एक्सपीरियंशियल लेवल पर तो ला सकता हूँ। अपना एक्सपीरियंस तो मैं उस तरह से कर सकता हूँ, और वो एक्सपीरियंस के लिए ही हमको भगवान ने सामायिक प्रतिक्रमण, पौषध, ये सारी क्रियाएं दी है ना। आप कोई भी क्रिया अपने अनुष्ठान में देखें, तो वो सारी क्रियाएं हमको ये एक्सपीरियंस करने के लिए ही बताई है, और हमारा फोकस उस पर नहीं होता है, ये हमारी कमजोरी है, ये हमारी कम नसीबी है ना। तो यहाँ पर भी उन्होंने, मतलब जैसे हम कहते हैं कि व्यवहार में हम बात करते हैं कि एक दूसरे से प्रेम भाव से हम रहे, तो यहाँ पर वो ये भी कहते हैं कि प्रेम भाव से रहना भी हिंसा है। तो कोई कहेगा इसमें तो कोई समझ में ही नहीं आता है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो बोले कि प्रेम भाव से आपका तात्पर्य क्या है, कि प्रेम भाव से भी कहीं पर अंदर में तो एक दूसरे के प्रति राग ही है ना। राग है तो प्रेम भाव है। आप जब ज्ञाता दृष्टा बनते हो, तो आपके अंदर में करुणा का भाव जरूर आता है, लेकिन वो करुणा का भाव भी जो है एक्सप्रेशन की दृष्टि से प्रेम भाव कहा जाता है, कि सभी जीवों से प्रेम करो। लेकिन यहाँ पर जो प्रेम की अपेक्षा है वो ये है कि शांति बना करके रहो। तो शांति बनाने का मतलब क्या है, कि अशांति है इसीलिए तो शांति की चाह है। अशांति क्यों है, क्योंकि जिनके बीच में प्रेम की बात हो रही है उनके बीच में डिसएग्रीमेंट की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो रही है, इसीलिए उनको कहा कि प्रेम से रहो। अगर अग्रीमेंट ही होता तो काहे कहने की आवश्यकता ही नहीं बनती कि प्रेम से रहो, है ना। तो एक एक चीज को इतने गहराई से यहाँ पर खोल के रखा है कि जब हम इनको समझते हैं, तो हमारी जो चारों ही प्रकार की बुद्धि है, मैडम ने साथ शायद कहा भी होगा आपको, चार प्रकार की जो बुद्धि होती है, एक होती है कर्तृत्व बुद्धि, एक होती है आ, एकत्व बुद्धि, एक होती है ममत्व बुद्धि, एक होती है कर्तृत्व बुद्धि, और एक होती है भोक्तृत्व बुद्धि। तो ये जो जब हम अपनी वर्तमान परिस्थिति के साथ लगाते हैं, तो ये कर्म बंधन का कारण होती है, और इसी को जब निश्चय से आत्मा से लगाते हैं, तो यही हमारे मोक्ष का कारण बनती है ना। तो ये चारों ही बुद्धि जो है, जब हम अपनी वर्तमान पर्याय के साथ लगाते हैं, तो उसमें प्रेम भाव जो है वो हिंसा का ही सपोर्टर है। और यही बुद्धि को जब हम आत्मा की दृष्टि से लगाते हैं, तो यही बुद्धि अहिंसा का कारण बनती है, क्योंकि वहां पर भी आत्मा से राग नहीं है।
वहां पर भी आत्मा से एकत्व है, कि आत्मा अकेला है, वो हमेशा ही नित्य नित्य रूप में अकेला ही रहा है। संसार में वो चाहे किसी भी संबंध में आए, लेकिन वो अकेला ही अनुभव करता है, अकेला ही अपने अस्तित्व का अनुभव करता है। और उसी में उसका ममत्व है, उसकी ममता जो है वो अपने अस्तित्व में है, ना कि जिस पर्याय में वो है उसमें ममत्व है। और कर्तृत्व भी उसका उसी में है। कर्तृत्व क्या हुआ? ज्ञान दर्शन। तो वो ज्ञान दर्शन का करता है, तो वहां पर उसकी कर्तृत्व बुद्धि जो है वो ज्ञान दर्शन में लगी है। मैंने इनको सिखा दिया, मैंने उनको पढ़ा दिया, मैंने इनका ये कर दिया, मैंने इनका जीवन निर्वाह कर दिया, ये कर्तृत्व बुद्धि हमारी पर्याय के साथ होती है, और वो ही हमारी हिंसा का कारण बनती है। और भोक्तृत्व क्या है? तो जो मैडम अक्सर कहती है कि आप अनादिकाल तक सुख को भोगो, क्योंकि सुख जो है वो तो ज्ञाता दृष्टा भाव में है, उसी का स्वभाव है। तो जब उसको हम अपने पर्याय के साथ जोड़ते हैं, वही हमारे कर्म बंधन का कारण बनता है। जिसको अगर हम अपने आत्मा से जोड़ते हैं, तो वही हमारी निर्जरा का कारण बनता है। तो जब हम हिंसा और अहिंसा को उस लेवल तक ले जाए, समझने के लिए, अनुभव करने के लिए, तो हम समझेंगे कि केवल द्रव्य से हम जो कुछ भी हिंसा करते हैं, उसका त्याग करने से अहिंसा नहीं पनपती है। भाव हिंसा को समझे बिना द्रव्य हिंसा रोके या ना रोके, हिंसा बंद नहीं होती। तो हमें भाव हिंसा को समझना है। ठीक है, आपका कोई क्वेश्चन है तो हम लेते हैं। और आई थिंक कि आपको ये सेल्फ स्टडी समझ में आया होगा कि किस किस एंगल से उन्होंने लिया है। कि पहले उन्होंने बाहर वाली सारी क्रियाओं को दिखाया कि हिंसा कहाँ कहाँ हो रही है, जिसको हम अनुभव में भी ला सकते हैं। फिर उसको सूक्ष्मता की ओर लेके गए कि उसमें बिना समझे हमने कोई भी नियम ले लिया, तो वो भी हमारी अहिंसा का सपोर्टर नहीं बनता है। हम्म, और फिर धीरे धीरे और सूक्ष्मता पर लेकर आए कि ये राग और द्वेष में भी राग ही क्यों महत्वपूर्ण है अहिंसक बनने के लिए, तो उसको लेकर आए। और फिर राग का त्याग करने के लिए ही हमको ये भी बताया गया कि बाहर में किसी के प्रति राग नहीं हो तो द्वेष हो ही नहीं सकता है। तो ये राग की एक स्टेटस है, जिसको हमें समझना है, और समझ करके एक्सपीरियंस करते हुए धीरे धीरे दूर करना है ना। तो दिस इज गोइंग फ्रॉम आउटसाइड इनवर्ड्स। तो अगर कुछ क्वेश्चन है, और अगर आपको लगता है कि इसको और थोड़ा सा डिटेल में भी हमको लेना चाहिए, तो वी कैन टॉक अबाउट इट इन द नेक्स्ट सेशन एज वेल। पर आई थिंक कि थोड़ा बहुत आप लोग भी पढ़ोगे तो यू विल फाइंड इट मोर इंटरेस्टिंग, और आपके भी कुछ और पर्सपेक्टिव भी बन सकते हैं इससे। हम्म। I'll read it this week and then हम्म, ask question next week. Yeah. It was बहुत ठीक very है। nice. अच्छा है। Saurabh, bhai, thank you very much. हम्म। यू आर वेलकम। आप लोग समझते हो, ये आपकी बड़ाई है। मैं तो शब्दों का प्रयोग करता हूँ। नहीं नहीं एंड ऑफ द नहीं, डे तो नहीं नहीं क्लैरिफिकेशन तो होता है ना। अरे हाँ, बहुत थैंक मतलब यू, फर्क थैंक यू, या क्लैरिफिकेशन तो आपके अंदर में नहीं होगा ना। करते, आप समझ के साथ समझाते हैं। हम्म। बहुत फर्क। आप एक बात जो मैं आप लोगों को भी मैं शेयर भी करूंगा, और आपको भी मैं मोटिवेट करूंगा कि जो कुछ भी हम पढ़ते हैं ना, उसको। उनके ऊपर में बने तो आप दिन में 10 मिनट निकाल करके कंटेम्पलेट कीजिए कि हम्म। इसको मैं अपने डे टू डे लाइफ की कौन सी सिचुएशन में इसका मैं अनुभव कर रहा हूँ। हम्म, हम्म। उसमें मैं चेंज ला पाऊंगा, वो जब होगा तब होगा, लेकिन अनुभव हम्म, तो कर पा रहा हूँ। हम्म। लाइक हम्म, आपकी कोई भी एक्टिविटी है, उसके अंदर में अचानक से आपको कोई एक कन्फ्रंटेशन आया, एक मोमेंट ऑफ कन्फ्रंटेशन आया, हम्म, तो अचानक से आपके अंदर में वो कन्फ्रंटेशन को दूर करने का भाव हुआ। वो चाहे गुस्से से हुआ, चाहे कुछ हम्म, और तरीके से हुआ, तो उसको फील करना है कि ये मेरे अंदर में कन्फ्रंटेशन के रिलेटेड ये भाव उत्पन्न हुआ। तो उसमें मेरे अंदर में क्या क्या मुझे चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, हम्म, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली। तो वो अगर 10 मिनट का भी कॉन्templation आपका होगा, तो आप
अपने आप को कन्विंस कर पाओगे कि आप सही रास्ते जा रहे हो। हम्म, है ना, सुना सुनाया हमको बहुत मिला है, लेकिन अनुभव करना तो हमारे बस की बात है, और वो हमारे लिए ही है। तो मेरा अपना ये ही अप्रोच रहा है जब से मैंने जिनवाणी को पढ़ना शुरू किया है, कि उसको मैं कॉन्टेम्पलेट करता हूँ सिचुएशनली। ये सिचुएशन आई, अचानक से मेरे अंदर में जो रिएक्शन उसके लिए हुआ, रिस्पॉन्स जो हुआ, उसको मैं ऑब्जर्व करता हूँ एज एन ऑब्जर्वर। और फिर उस समय में शायद उस पर कोई रिस्पॉन्स, मैं उसको देख नहीं पाता हूँ, कंटेम्पलेट नहीं कर पाता हूँ, लेकिन जब भी सामायिक करता हूँ या बैठता हूँ ऐसे, तो कंटेम्पलेट करता हूँ कि उस समय में क्या अनुभव हुआ था। तो वॉज इट अ पॉजिटिव एक्सपीरियंस और वॉज इट अ नेगेटिव एक्सपीरियंस? सौरभ जी, एक और क्वेश्चन है। जैसे जी। आपने बोला अनुभव करते हैं, तो हम्म। अभी ऑब्वियसली पढ़ाई करने के बाद कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जाम्पल गुस्सा हो गया, हम्म। बच्चे भी गुस्सा कर दिया, ऐसे हम्म। होने के लिए तो हो गया, फिर हाँ। पीछे से पता चलता है अरे नहीं नहीं, थोड़ा रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्ड करना चाहिए था यहाँ पे। हम्म। और फिर वो मन गिल्ट ट्रिप पे चला जाता है काफी चीजों में गिल्ट इज बैड। गिल्ट इज तो नहीं, पर बैड। उसमें वही अपना वही आजकल इम्प्रूवमेंट ये भी होने लगा कि गुस्सा तो आया तो उसको ऑब्जर्व उसकी, किया क्यों आया। हाँ क्यों आया, और लगा भी कि नहीं करना नहीं चाहिए था, करना नेक्स्ट चाहिए टाइम था, से तो ध्यान नेक्स्ट टाइम द रखेंगे। सिचुएशन कम्स देन यू विल कंट्रोल योरसेल्फ, मे बट बी हाउ टू बेटर। अवॉइड हम्म। गोइंग इनटू दैट गिल्ट ट्रिप कि हाँ नेक्स्ट टाइम नहीं करूंगी, बट वो दिमाग में थोड़ी देर तो चलेगा कि अरे गलत हो गया, बहुत गलत हो गया, ऐसे तो उससे कैसे बचा जाए? क्या मतलब क्या होना चाहिए उस जगह पे? जितना मैं समझा हूं ना, तो नॉट जस्ट जैन फिलोसॉफी, पर कोई भी फिलोसॉफी जो होती है ना, वो हमको एक स्टेडी स्टेट ऑफ ऑपरेशन प्रदान करती है, कि हम जिस तरह से भी मन वचन काया से प्रवर्तित होते हैं, उसके अंदर में एक नेचुरल फ्लो हो, तो वो हमारी सहजता का कारण बनता है ना। और सहजता जो है ना, उसमें गिल्ट की कोई स्थान ही नहीं है। हम्म, आपको जो गिल्ट हो रहा है ना, वो क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने पढ़ा कि गुस्सा नहीं अच्छा, करना चाहिए, आपने हम्म समझा नहीं कि गुस्सा नहीं करना चाहिए। जो हम्म समझता है ना कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, उसको गुस्सा आए ना तो भी उसको गिल्ट नहीं होता है, हम्म, क्योंकि अब आपने पहले तो कर्म बांधा है ना, वो तो आना ही है ना। अब वो आएगा तो उसका रिस्पॉन्स उस तरह से होगा, वो उस समय की उसी वैसी ही होनी थी, उसको आप चेंज नहीं कर सकते थे। आपके अंदर में वो समझ आई, तो अब हम्म आप ये कहोगे कि मुझे गुस्सा आएगा, तो भी मैं गुस्से को ऑब्जर्व करूंगी। हम्म, गुस्सा नहीं करना है ये नहीं, गुस्सा आया तो भी मैं उसको ऑब्जर्व करूंगी कि मैं गुस्सा हो रही हूं। हम्म, ये सही है या ये गलत है, ये भी रिस्पॉन्स नहीं। हम्म, इस स्थिति में मैं गुस्सा कर रही हूं, बस इतना ही करना है। ऑटोमेटिकली बॉडी, आपके माइंड में एक रिस्पॉन्स आएगा कि ये जो ऑब्जर्वेशन है, ये केवल ऑब्जर्वेशन तक रहा। इसका मतलब है कि आपने रिस्पॉन्ड भी नहीं किया कि गुस्सा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जब आपने उसको रिस्पॉन्ड नहीं किया ना, रिएक्ट नहीं किया ना, तो आपने ऐसी सिचुएशन वापस आए उसकी संभावना बंद कर दी। बंद कर दिया। है ना, हम गिल्ट में जाते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि दिस इज आइडियल वर्ल्ड, हमको जो सिखाया जा रहा है वो आइडियल है, और हमको उस आइडियोलॉजी में ढलना है। हम्म और हम वो बात गलत समझ रहे हैं। समझना यह है कि ये जो आइडियल सिचुएशन है, ये मुझे स्टेडी स्टेट लेवल पर लाने के लिए है, और स्टेडी स्टेट लेवल पर आने के लिए जो मैंने पास्ट में किया है, उसके ऊपर में मैं ज्ञाता दृष्टा बनूं, हम्म, कि मुझे गुस्सा आया तो ये इस समय में होना था, मैं उसको ऑब्जर्व करूं। ये अच्छा है या बुरा है ये भी नहीं देखूं, बस ऑब्जर्व करूं। मुझे गुस्सा आया, 1 मिनट के लिए आया, 5 मिनट के लिए आया, 10 मिनट के लिए आया, आया, बाद में वो चला गया। पर मैंने उसको रिएक्ट नहीं किया कि मुझे क्यों गुस्सा आया, मैंने क्या किया तो मुझे गुस्सा आया, मुझे हम्म, गुस्सा करना चाहिए था, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था, कोई भी रिएक्शन नहीं।
बस वो सिचुएशन आई थी, वैसे उसको देख ली। तो अब क्या होगा कि आपके मन में गिल्ट प्राइड नहीं है, तो आपके मन में वो जो वाइब्रेशन हो रहे हैं थॉट्स के, वो स्टेबल हो जाते हैं कि पर ये धीरे धीरे परमात्मा ही में आएगा नहीं ना। बन पाई हूँ अभी तक, मैंने अभी तक मोक्ष का द्वार देखा नहीं है। तो मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि मैं 100% राग से मुक्त हूँ, हम्म, लेकिन मैं राग को देख रही हूँ, उसका ज्ञान हो रहा है मुझे, और मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ। तो जो राग हो रहा है उसको भी मैं ज्ञान से देख लूं, उसके ऊपर भी कोई रिएक्शन नहीं डालूं, तो वो वहीं पर साइकिल खत्म हो जाएगी, आगे नहीं बढ़ेगी। पर अभी आपने गिल्ट किया कि मुझे तो बताया जा रहा है कि गुस्सा मुझे नहीं करना चाहिए, और मैं गुस्सा करती हूँ, तो मैं तो बुरी हूँ, मेरा तो मोक्ष ही नहीं है। माने जो आपके अंदर में संभावनाएं है उसको आपने वहीं रोक दिया, है ना। तो दिस जैन फिलोसॉफी इज नॉट अबाउट गिल्ट। हाँ, वही समझ समझ गलत है आई थिंक कि गिल्ट वो है। क्योंकि समझ और हम प्रैक्टिस भी चाहिए ना, थोड़ा सा उसको वो समझ के। वो होगा, वो हाँ, होगा। तो यही 10 मिनट हम्म का कॉन्टेम्पलेशन आपका आपको ले जाएगा। हम्म, हम्म इट स्लोली यू विल स्टार्ट रियलाइजिंग कि दिस इज नॉट अबाउट गिल्ट, हम्म, दिस इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग माई नेचर ऑफ बीइंग अवेयर। हम्म और मैं बस वो अवेयरनेस में रहूं, तो मुझे और कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता है मेरा। हम्म। हम्म बहुत That is बहुत all. अच्छा, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया सरोज जी। ये प्रिया मैडम की सीख है। आप उनको थैंक कर दीजिएगा। मैं उसके लायक नहीं हूँ। आप हमारे निमित्त हैं पर उसके हाँ लिए। हाँ। निमित्त का मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, हाँ। लेकिन उससे ज्यादा नहीं। बहुत बहुत सारे कंसेप्ट्स जो अम, नहीं समझ में आते हैं। आई थिंक आई गेट अ लॉट ऑफ क्लैरिटी व्हेन आई आस्क ऐसे। डेफिनेटली डेफिनेटली। सौरभ और जी, अभी अभी क्या होता है, आपने ये सब चीजें पहले बताई हुई है क्लास, अपन जब पाठशाला गए थे तब आपने सब ये सब चीजें बताई है, पर उस समय दिमाग में नहीं घुसता था। अभी वो इजीली जाता है दिमाग में। ये इस समय की आपकी पर्याय की योग्यता है ना, वो उस समय में नहीं होनी थी। वो याद आता है कि आपने हम ये भी बताया था, ये भी हमने सब भाव के किया बारे में था वो आपने बहुत बताया था। क्षण क्षण और हाँ, भाव और चाय हाँ, का सब किए थे हमने, सब लेकिन किए तब थे पर उस समय नहीं जाते थे दिमाग उसको नहीं थे। में। उस समय नहीं होना था ना वो, अभी होना था। तो यही तो सोचिए आप कि हमारी इतनी योग्यता अब आई है कि हम इन चीजों को जैसा समझना चाहिए वैसा समझ रहे हैं। तो अब हमको क्या करना है कि उस योग्यता को और प्यूरिफाई करना है, कि चाहे इस जन्म में हम उतने लेवल तक अपने आप को नहीं भी उठा पाए, पर डेफिनेटली फेथ तो हमारा यही कहता है कि रास्ता तो यही है, अपनी समझ को ही बदलना है, अपने विश्वास को ही और मजबूत करना है, तो ही हम इससे आगे बढ़ेंगे। हम्म इसके लिए गुरु कोई भी मिले, निमित्त कोई भी मिले, हम्म लेकिन काम पुरुषार्थ तो अपने पे हमारा करना है। होगा, काम अपने पे करना है। काम अपना करना है। ये बात पूरी समझ में आ गई कि किसी को किसी चीज का दोष नहीं देना, सारा अपना ही है। बिल्कुल है। और आपके दोष आएगा ही नहीं जब आप ये सोचोगे कि मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ, हम्म, मैं किसी का कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, तो उसमें दोष भी कहाँ लूँ मैं, हम्म, है ना। और दोष एक्चुअल में क्या है, मेरी समझ में दोष है। हम्म, दोष किसी की एक्टिविटी में नहीं है, मेरे में क्योंकि ही। मेरी समझ ये कहती है कि ये स्टेप 1 के बाद स्टेप 2 इसी तरह से आना चाहिए था, यहाँ पर वो नहीं हुआ, इसीलिए ये फॉल्ट है, ये फ्लॉ है, तो मैं इसको दोष कह देता हूँ। लेकिन मेरी दृष्टि में स्टेप 1 टू स्टेप 2 ये होता था, उसकी दृष्टि में स्टेप 1 से स्टेप 2 दूसरी तरह से होता था। तो उसकी दृष्टि में तो वो फ्लॉ है ही नहीं, हम्म, है ना। उस बच्चे को उस समय में वही करना था जो उसकी दृष्टि में सही था, मेरी दृष्टि में वो सही नहीं था, इसीलिए मैंने उसको दोष मान लिया। हम्म, दोष मान लिया तो मैंने उसके ऊपर में अपना रिएक्शन दे दिया। जब ये समझ में आता है कि हर जीव अपने कर्म के पैकेज से आया है, और उसी समझ से वो अपनी स्टेप 1 2 3 4 डिसाइड करता है, उसके लिए उसमें कोई फ्लॉ नहीं है, तो मैं उसमें हम्म फ्लॉ क्यों देखूं। मैं अपने करेक्शन के लिए डेफिनेटली फ्लॉ देखूंगा, लेकिन हम्म उसके करेक्शन के लिए नहीं देखूंगा। हम्म। बस यही है।
ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सरोज जी। थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग। नेक्स्ट क्लास लुकिंग फॉरवर्ड टू, आफ्टर ये ओके, थोड़ा रीड करके आते हैं हाँ बिल्कुल और क्वेश्चंस लेके आते हैं, दैट वुड बी माय डेफिनेटली टारगेट एटलीस्ट। डेफिनेटली दैट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग। मेरी भी जो सोच खुलती है ना, आप जब क्वेश्चंस करते हो तो मेरी भी सोच खुलती है। ऐसा नहीं है कि मेरे सारे जवाब आपको कन्विंस कर पाएंगे या मैं अपने आप को जिनवानी से क्या कहूँगा कि ऑनेस्ट रख पाऊंगा, पर एटलीस्ट दैट ओपन्स अ डिस्कशन फ्लोर। तो अपनी सभी की समझ उसमें से धीरे धीरे सुधरती है। ठीक है, सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। वंदना शत जय जय जिनेंद्र। जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सभी को। थैंक यू सौरभ भाई। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू everyone. एवरीवन।